भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग आज इस भागवत भागीरथी में दूसरे घाट पर बैठ करके इस भक्ति के जल का पान करेंगे और व्यासपीठ से निकली हुई वाणी को आत्मसात करेंगे। अपने चित्त की वृत्तियों में भगवान के चारों चरणों को समाहित करेंगे और कोशिश करेंगे कि भगवान के चरित्रों को सुनकर के हम अपने चित्त में और अपने चरित्र में सुधार करेंगे। भगवान के चरित्रों से हमारे चित्त में सुधार होना चाहिए। जब भगवान के चरित्र सुनो तो हमारा चित्त सुधरना चाहिए और चित्त सुधरेगा तो चरित्र अपने आप सुधर जाएगा। कोशिश करिएगा कि निरंतर इस जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहे। श्वास श्वास में नाम जप श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि आज हम उठे हैं तो रात में सोएंगे और रात में सोए हैं तो कल उठेंगे। इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। ये जीवन कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। इसलिए नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि वो नामी विवश हो जाए हमारे यहां तक आने के लिए। थोड़ी सी गूंज और खत्म करो भैया। नाम जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि नाम की महिमा बहुत बड़ी है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। एक महात्मा जी ने अपने आश्रम में एक मिट्ठू पाल लिया। अब महात्मा जी भी खूब भगवान का नाम जपें और मिट्ठू को भी राम 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 कहना सिखा दिया। महात्मा जी खूब राम राम जपे और पिंजड़ा में बैठो बैठो मिट्ठू भी खूब राम राम जपे। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी ने पिंजड़ा से मिट्ठू निकाल दो। अब महात्मा जी बैठ गए माला लेके। मिट्ठू भी चारों तरफ घूम रहा था और राम 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 कह रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के मिट्ठू को खा गई। अब महात्मा जी ने रोबो चालू करो। गांव के लोगों ने बहुत समझाई कि तुम साधु हो, संसार से तुम्हें क्या लेना देना। एक मिट्ठू में तुम इतने फंस गए कि रोबे बैठ गए और महात्मा जी चुप ही ना हो। तो एक दूसरे महात्मा जी आए और आकर बोले, साधु इतनी आसक्ति उस मिट्ठू से कि जिस दिन से वो मरा है तुम रोते ही जा रहे हो। असाधु की भाषा साधु जानता है। कहा, महाराज हमको मिट्ठू के मरने का दुख नहीं है। तो बोले, फिर रो क्यों रहे हो? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी उस मिट्ठू को राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने उस मिट्ठू को पकड़ा तो वो राम राम भूल के टे 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 करने लगा। इस मिट्ठू को देखकर हमें अपनी जिंदगी की चिंता लग गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तो हमने राम राम कहा, जिस दिन काल रूपी बिल्ली मेरी गर्दन पकड़े उस दिन हरे राम की जगह मेरे मुंह से हाय हाय ना निकल पड़े। बस ये चिंता लग गई है। निवेदन बस हम आपसे ये कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी तो भजन करो तुम, और भगवान से बस एक बात कहते रहो कि हे रघुनाथ जी, हे बांके बिहारी, सारी जिंदगी आपकी याद हम करेंगे, पर अंत समय में आप हमारी याद कर लेना रघुनाथ, क्योंकि आखिरी में जब प्राण निकलेंगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा। हो सकता है उस समय हम तुम्हें भूल जाएं, पर आप हमें मत भूलना दीनानाथ। पूरी जिंदगी का ठेका हमारा है आपको याद करने का, पर आखिरी में आप अपनी याद हमें दिला देना। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु अंत समय में मेरा परिवार मेरे साथ हो ना हो, मेरे नातेदार रिश्तेदार मेरे पास हो चाहे ना हो, मेरी पत्नी मेरा पति बहू नाती पोते पास हो चाहे ना हो, पर आप मेरे पास रहना प्रभु। हे प्रभु, सारे संसार के बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है।
आए न आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा। बस मंदिर जाओ तो एक बात तुमसे कहना प्रभु, कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में बस आप आ जाना दीनानाथ। और अगर आप आ गए, बताओ फिर किसकी कमी रह गई? फिर तो किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महत्व को, भागवत जी के महत्व को कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी यात्रा करते करते वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन की महिमा ये है, ये महिमा है वृंदावन की कि वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी अकुलाए। वो मुक्ति कहे यदुनाथ से कि मोरी मुक्ति बताओ। बास भलो वृंदावन को बहती हैं जहां यमुना पटुरानी, और यमुना यम यातन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। ब्रज के कण कण का महत्व है। एक एक कण कोई ना कोई साधु बैठा है। वृंदावन का एक एक कण क्या है? जब भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन बाके बिहारी ब्रज पधारे 84 कोस की भूमि पर, तो भगवान के अवतार की तैयारी चल रही थी। और उसी समय जितने भी संत साधु महात्मा थे, ये कहां पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि दादा विधाता ब्रह्मा, भगवान वृंदावन की लीला करने जा रहे हैं, हमें वृंदावन में कुछ बना दो। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग लेट हो गए। जितने भी जिसको जो बनना था वो वृंदावन में बन करके चले गए हैं। महात्मा बोले कछु तो बना दे, चलो हमें वृंदावन को ग्वाल बना दे। बोले पहले ही बन गए, ये देखो बनने थे। बोले चलो गोपी बना दे, बोले वे भी बन गई। चलो तो एक काम करो, हम होते की गैया बना दे, बोले वे गैया भी बन गई। बोले चलो तो हमें बछड़ा बना दे, बोले वे भी बन गए। महात्मा बोले तो एक काम करो, हमें जमुना जी के जल की मछलियां बना दे। कहूं तो भगवान जमुना जी में यहाँ है। बोले वे भी बन गई। बोले चलो हमें कीड़ा पतिंगा बना दे वृंदावन को, बोले वे भी बन गए। चलो तो हमें वृंदावन को वृक्ष ही बना दे। कहूं तो भगवान आके लिपटे हमसे। बोले वृक्ष भी पहले ही बन गए, देवता पहले पहुंच गए वृक्ष बन के। चलो तो हमें फल को बना दे वृक्ष को। कहूं तो भगवान उठे हैं हाथ में, बोले वे भी बन गए। चलो तो एक काम करो, कोनो जगह खाली नहीं है कहते। ब्रह्मा जी बोले जो धरो रिकॉर्ड, एक भी जगह खाली नहीं है। तुमने लेट हो गए, तुम तो कछु नहीं बन सका। महात्मा बोले तो जैसे हम खाली जगह ढूंढ के ले आए तो हमारी पोस्टिंग करा दो। ब्रह्मा जी ने मन में सोची कि ये बाबा हमसे ज्यादा बुद्धि रखत का। हाँ, ये महात्मा शुरू से भगवान के साथ हैं, अब ये भी हैं। कैसे? कि त्रेता में बंदरा भय, जिते जे तिलक कंठी माला पैरे फिर जे कुआं जे बैठी है मूर्ति। कि त्रेता में बंदरा भय, वो द्वापर में भय ग्वाल। ये त्रेता में भगवान की बंदरा बन के सेवा करत रहे, द्वापर में जे महात्मा ग्वाल बाल बन गए। वो कलयुग में कि त्रेता में बंदरा भय, वो द्वापर में भय ग्वाल, वो कलयुग में बाबा भय जय श्री मदन गोपाल। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये महात्मा हमसे ज्यादा बुद्धि थोड़ी रखते हैं। बोले जाओ वृंदावन चले जाओ, जो जगह खाली मिल जाए तो हम बना दे तुम्हें। महात्मा जब लौट के आए, इतने प्रसन्न ब्रह्मा जी के। बोले ब्रह्मा तुमने बहुत बुद्धि चलाई रे, मनो एक जगह चूक गए। ब्रह्मा ने सोची हम कहां चूक गए यार। ब्रह्मा ने फिर अपनो रिकॉर्ड उठाओ, कहूं इतनी सी जगह खाली नहीं वृंदावन की। ब्रह्मा जी ने सोची जब हम मजा ले रहे और कछु नहीं है। बोले बताओ हम कहां चूक गए।
महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। बोले ब्रह्मा, तूने गैया बनाई, बछड़ा बनाए, ग्वाल बनाए, गोपी बनाए, पेड़ बनाए, फल बनाए, सब बनाया, पर एक जगह चूक गए। बोले कहां? बोले तुमने अबे ब्रज की रज नहीं बनाई, ब्रज के ककड़ा पत्थरा नहीं बनाए, तो हमें वृंदावन में कंकड़ पत्थर बना के फेंक दो। तो वृंदावन का एक एक कंकड़, एक एक पत्थर, वृंदावन का एक एक कंकड़ और एक एक पत्थर कोई ना कोई सिद्ध संत है। इसीलिए कहते जब ब्रज जाओ तो अंग अंग से ब्रज की रज लग जानी चाहिए। तो वृंदावन का तो एक एक कंकड़ पत्थर भी धन्य है। बास भलो वृंदावन को। अरे एक बात और ध्यान से सुनना, वृंदावन में अगर ठाकुर जी खुद चाहे लेवे कि तुम्हें बास मिल जाए तो ब्रज का बास नहीं मिल सकता। भगवान अगर चाहे कि तुम वृंदावन में रहो तो नहीं रह सकता। तो वृंदावन का वास कहां मिलता है? बोले बिना राधा रानी की कृपा के ब्रज का वास नहीं मिलता है। अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो वृंदावन का वास मिलता है, वरना वृंदावन का वास नहीं मिलता। इनकी आवाज खींच दो भैया। राम 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 राम। और वृंदावन का तो ये इतना महत्व है, इतना महत्व है वृंदावन का कि बांके बिहारी स्वयं वृंदावन में राधा राधा कहते हैं। बांके बिहारी स्वयं वृंदावन में श्री राधा का जाप करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा एक मार्मिक प्रसंग सुनाया आपको। द्वारिका में भगवान सो रहे थे। देखो राधा जी की महिमा देखो आप। द्वारिका में भगवान सो रहे थे, बगल में बिस्तर पर माता रुक्मणी पहुंची थी, सो रही थी, अंधेरा था कमरे में। आधी रात के समय माता रुक्मणी को किसी के रोने की आवाज आई। रुक्मणी जी उठ के बैठ गई और विचार कर रही हैं कि कमरे में तो हम और स्वामी जी हैं हमारे बांके बिहारी, यहां कौन रो रहा है। उठी, दिया जलाया और दिया जला करके क्या देखती हैं कि भगवान सो रहे हैं और भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे भगवान के ओंठ हल रहे हैं। रुक्मणी जी ने जब भगवान के ओंठों के यहां कान लगाया तो एक धीरी सी आवाज आई और एक शब्द निकला भगवान के मुंह से, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो परी ने कि भगवान को जगा के पूछ लें कि राधा को आए। सुबह हुआ, भगवान तो उठ करके तैयार होकर के चले गए सभा में। रुक्मणी जी ने भगवान की और पत्नियों को बुलाया और कहा, बहन एक बात बताओ, ये राधा कौन है? अपन 16,108 हैं, अपन में कौन को नाम राधा तो है नहीं? बोले नहीं। तो ये राधा कौन है? बोले क्यों पूछ रही हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे स्वामी जी जब रात में सो रहे थे और रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे, ये राधा कौन है? सबने कहा अपन को तो पता नहीं है, पर हमारे अनुमान से जो लग रहा हो कि राधा वृंदावन की कोई ग्वालन है। अब वृंदावन की अगर कोनो जानकारी चाहे, भगवान वृंदावन से सिर्फ 3 लोग द्वारका गए थे और भगवान को द्वारका नहीं ले गए। वृंदावन की लीला में से सिर्फ 3 लोग द्वारका गए हैं। पहले भगवान कृष्ण, दूसरे बलराम। तो सबने कही कि अब बलराम जी से तो पूछ नहीं सकत। बोले काय? बोले वे जेठ आए। आज जेठ को कायदा होत नहीं होते कि नहीं हो? जेठ को कायदा, जेठ को कायदा होत। आज जेठ को कायदा बंगे तो ठीक आदमी तक करत है। अच्छो जेठ को महीना लगो हो और कहूं जाने हो तो फिर क्या में कहीं तो न तोलिया उठा जो। बोले काय? बोले जेठ या चल रहा मूड पे डाल रहे तोलिया। तो जेठ के महीना में आदमी भी अगर घर से बाहर निकलत है तो सिर पे कपड़ा डाल के निकलत है। तो बलराम जी से तो पूछ नहीं सकत। हालांकि अब कायदा मर्यादा नहीं बची, ये तो हम पहले की बातें बता रहे। अब तो दद्दा पहले अगर सुसर बैठो हो तो बहू निकलत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, इतना दादा से कह दियो मैं हो जाए हम निकल जाए।
और आज की बहु में अगर सुसरमाई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक जाए की न बाल आते हैं वो की पिठर रमे के मुंह के भर कर सुनना कटन ढोर छोड़ जाए कहा के सुसर मुसर देखा जो आप है आप तो सब सीता ही राम है नहीं है कायदा मर्यादा तो बिल्कुल खत्म हो गई बिल्कुल खत्म कर दी अपन ने जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा आज को आदमी मान मर्यादा सब खत्म हो गई कोई मान मर्यादा नहीं है इन्हीं में कछु ऐसे सियाने बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ा ने खिलाए हुए बाप तो बाप हो तो रे बाप की तो गिनती छोड़ो अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे हैं और बड़ो भज्जा दिखा गो तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो मर्यादा हती बड़ो भज्जा भी जानत के आए तो वही को तो आज के भैया है अस्पताल में लाए फिर रहा है पप्पू पप्पू बेशरम नाक पे चींथरा डाल ले रहे तनक सो अब नहीं गा दे ले बे बाप माँ को ऐसे केऊ आदमी हैं जो माँ बाप के सामने अपनी पत्नी से बोले नहीं है कब बात नहीं करी उनने सामने आज के बाप बैठो दरवाजे उन्हें मोटरसाइकिल करी चालू दे बैठ गई पीछे कंधा पे धल्ला हाथ दो एक्सीलेटर पड़ सो सालेंसर की पूरी कार बाप के मुंह में खाली सो मोह करो करिया और वे जा रहे सत्यानाश कर दई रे तना कायदा मर्यादा रखो अच्छा लगता है कायदा मर्यादा अगर परिवार में हो तो परिवार संस्कारवान माना जाता है आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम लोग दौड़े जा रहे हैं तो सबने कहा कि बलराम जी से तो पूछ नहीं सका तुम तो जैसो कल बनो तो उसो बना दो कल बनो तो बहुत प्यार राम श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राम अब किससे पूछा जाए तो बोले अब एक ही हैं जो बता सकते हैं और वे हैं माता रोहिणी बलराम की मां भगवान की 8 पटरानियां पहुंच गई माता रोहिणी बैठी थी सबने प्रणाम किया अब प्रणाम करके कहा रे वाह आज तो सब बहुएं इकट्ठी आ गई बोले मां एक बात पूछनी है तुमसे बोले क्या ये बताओ ये राधा कौन है माता रोहिणी तो कुर्सी पे बैठी थी गिरत गिरत बची तुम्हें किसने बताया राधा नाम रोहिणी बोली कि मां तुम्हारे पुत्र हमारे पति रात में सो रहे थे और रो रहे थे और राधा राधा कह रहे थे बताओ अब राधा कौन है माता रोहिणी बोली तुम्हें राधा के बारे में जानने हैं बोले हां हम जरूर बताए हैं कि राधा को आए पहले जा बताओ कि कृष्ण तुम्हारे को आए फिर हम बता रहे कि कृष्ण की राधा को आए रुक्मणी जी बोली मां कृष्ण मेरे पति हैं कृष्ण मेरे परमात्मा हैं कृष्ण मेरी आत्मा है अब बताओ राधा को आए माता रोहिणी ने कहा तो सुनो जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो और कृष्ण तुम्हारे परमात्मा हैं तो तुम्हारे परमात्मा की आत्मा का नाम है श्री राधा तुम्हारे परमात्मा की आत्मा का नाम श्री राधा है रोहिणी ने कहा तो अब हमें राधा के बारे में कुछ सुनाओ रोहिणी जी बोली नहीं सुना सका बोले काय बोले अगर हमने राधा चरित्र सुनाया तो कृष्ण आ जाए और जब हम राधा चरित्र सुने हैं तो मैं हमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी सुनाने पर है और दुनिया की ऐसी कौन मतारी हुई है मां कि वो को लड़का सामने बैठो होए और वो की प्रेम की चर्चा कर देवे कछु तो मर्यादा है जामवंती जी बोली मां बे तो अब कमरा में है तुम तो सुना दे बे नहीं आए थे रोहिणी बोली जाई तो तुम समझ नहीं पाई जैसे बीन के बजने पर सर्प बिल में नहीं रह सकता ऐसा राधा कहने पर कृष्ण भी दूर नहीं रह सकता तो सत्यभामा जी बोली ये काम करो जब राजसभा में चले जाएं तब सुना दियो जब राजसभा में चले जाएं तब सुना देना रोहिणी बोली सुन ले एक बात और
जैसे 3 कोस पर कमल का पुष्प खिलता है और भौरा को पता लग जाता, एक कोस होता है 3 किलोमीटर को, और 3 कोस के हो गए 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर अगर कमल को फूल खिले तो भौरा को बांस आने लगा, तो 9 किलोमीटर दूर से तो कहूं कमल को फूल खिलेगा। ऐसे ही संसार में कहीं भी कोई राधा कह दे तो भगवान को पता लग जाता है। और ये बड़ा भजन प्रचलित है, सब लोग गाते भी हैं कि राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तुम्हारे तक कछुआ सो निगम है, काय कछुआ सो निगम तो नहीं जाके जेको कथा करा रहा वही भर बोले, एक हो तो नहीं करा रहे तुम्हारे कहा पैसा ने ठुक जाए को हमने कीर्तन गाओ तो करो रे कोशिश, और तना चामरे को ठोक ले का कर हो लूघराई घल्ले हैं अकेले, कुछ दिन के नोइया हो कहूँ यही काम में आ जाते करे चामरो पटा लियो थेला बनवा लियो सो बाजार से सब्जी ले आती का कर हो चामरे को हम जा बताओ। आखिरी में लूघरा धर दं घर के जैसे जी तुम्हें ठोक ले कहूँ बन जाए तो करो कोशिश। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या राधा चरित्र नहीं हो सकता? बोले हो सकता है एक शर्त पे। बोले कौन सी? बोले जब हम राधा चरित्र सुनाएं, जब हम राधा चरित्र सुनाएं तो भगवान यहां ना आ पाए वहां के बिहारी। अब भगवान को रोक सकत, भगवान के घर में जावे से भगवान को रोक सकत? तो सबने कहा कि एक हैं जो भगवान को रोक सकत पूरी द्वारिका में। भगवान के आगे ये कई जने की चलती हो द्वारिका में, बताओ कौन की? भगवान की बहन सुभद्रा। सबने कही अगर दीदी चाह ले तो काम बन जाए। सब भाभी पहुंची सुभद्रा के, बोले जी जी तुम्हें कल चौकीदार बनने हैं। बोले बन जे का दिक्कत है, हमारी भाभी हरे खुश हो, हम चौकीदार सही। तो बोले कल तुम्हें महल के दरवाजे पे बैठने हैं, कौन महल में नहीं आ पाए। सुभद्रा जी बोली जैसे दाऊ और भज्जा यहाँ है तो उनको तो आ जान दे। अरे बोले उन्हें को रोकबे तो चौकीदार बना रहे, सब आ जाएं पर दाऊ और तुम्हारे भैया बांके बिहारी नहीं आ पाए। सुभद्रा बोली नहीं आए जा भी गारंटी। कल भगवान तैयार भय, सभा के लिए निकल गए। माता रोहिणी बैठी कुर्सी पे, भगवान की सब पत्नियां बैठी हैं और राधा जी का चरित्र होना है। राधा चरित्र होना है। अब कहां से प्रारंभ किया राधा जी का चरित्र? श्री कृष्ण जन्म से। रोहिणी माता बोली कि सुनोरी जब तुम्हारे पति को जन्म भव, नंदस्त्वं मातमज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्र वेदज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। बधाई बज रही थी कि नंद घर लाला जायो है, और वही भीड़ में नंद जी को एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के आए, बोले 10 टोन के गाना हो रहे थे, लगन के होने लगे। दौड़ के बाहर आए, 4-5 नच रहे थे। बोले तुम लोग कहाँ के हो? हमारे गांव के तो हो नहीं। बोले नहीं आपके गांव के नहीं है। कहां से आए हो? बोले हम लोग बरसाने से आए। ये क्या गा रहे हो कि नंद भवन में बरसाने से टीका आयो है? तो बरसाने के लोग बोले कि नंद बाबा हमारे तुम्हारे लड़का की सगाई करवे आए हैं। नंद बाबा बोले दारी की अब की नार कटी नहीं है, अब तुम्हारे सगाई करवे आ गए। बरसाने के लोग बोले कि नंदराज हमारे वृषभानु जी ने टीका भेजा है कि कौन और सगाई कर जाए वो के पहले लड़का छेंक दे।
अपनो हो जाए। अब जब कथा कहां चल रही है, द्वारिका में। सुना को राव रोहिणी, सुन को राव भगवान की पत्नियां, और भगवान कहां बैठे, सभा में, और भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले काय कन्हैया बहुत हंस रहा है, क्या बात है? भगवान बोले दाऊ कहूं राधा जी की चर्चा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा कहूं करूं चर्चा नहीं हो रही। अब यहां कथा आगे बढ़ी। रोहिणी जी बोली कि सुनो, तुम्हारे पति देव राधा जी की नोक झोंक भी होती रहती खूब। एक बार तो क्या हुआ कि ने तो भगवान गए जमुना जी और ने आई राधा जी। कछु भगवान के मित्र पहुंच गए, सखा मंडली, और कुछ राधा जी की सखियां, तो दो ही पार्टियों में विवाद होगा। वे कहें हमारी राधा बड़ी, अब एक कहें हमारे कृष्ण बड़े। जब विवाद शांत ने भाव तो एक फैसला भाव कि कल तुम्हारी राधा हमारे भगवान से कछु पूछे, और कहूं हमारे भगवान ने बता पाए तो हम तुम्हारे घर को पानी भरे हैं कल से। तो सखियां बोली फिर, और बोले कहूं बता दई तो तुमने हमारे घर को गोबर करो कल से। शर्त लग गई दो ही जनों में। भगवान के ग्वाल मंडली पहुंची, भगवान के हाथ जोड़ के बोली कि सरकार तुम हते ने और हम एक शर्त बांधे आए, राधा जी कछु पूछे तुम बता दियो। भगवान बोले तुम हमें जानत हो कौन? 4 वेद हमारी सांस में बसे। रामायण में लिखो है जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, सो पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान की सखा बोली मतलब तुम सब बता दो। भगवान बोली हम जब सब जानते हैं, हम ही ने तो सब बनाओ, राधा जो पूछ हम बता दें। मित्रों होता ना दमसी बन गई कि चलो ठीक रही, तो आप अब तो अपन जीता ही अभी कल। राधा जी की सखियां गई, बोली किशोरी जी आप तो थी नहीं, पर हम एक शर्त लगा के आ गए। राधा जी बोली वो तो कल देखा जाएगा, आप तो अपना अपना काम करो। आप जंगल में 2 ही दल इकट्ठे हो गए, श्यामा जी को और श्याम जी को। भगवान ने कही हाँ राधा पूछो, का पूछ रही? राधा जी बोली तैयारी करके आए हो। भगवान बोले तुम तो पूछ ले, तुम्हें जो पूछने हुए हम सब जानत। राधा जी बोली एक बार और बताओ, तैयारी करके आए हो कि नहीं आए? हाँ तैयार है, पूछो। राधा जी ने पता है क्या पूछी भगवान से? एक तूमा ले गई राधा जी, तूमा, और भगवान के सामने ऐसो तूमा पकड़ के बोली कन्हैया एक ही तरफ उंगरिया करके को नाव बता दे के कहा है। अब भगवान कह नहीं पा रहा है कि तू मां। राधा से कैसे कहते हैं कि तू मां? बताओ बताओ कन्हैया। भगवान बोले राधा हम जानत तो हैं, जानत हो तो बताओ, इको नाव बताओ कहा है। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां, बताओ कन्हैया अगर सब जानत हो तो इको नाव बताओ। भगवान बोले राधा खुल के तो नहीं बता पाए, घुमा फिरा के बता दे। बोले बताओ। बोले जड़ जा की पाताल गई, अबेल गई आकाश, और सदा संत के साथ में। पहले महात्मा तूमा को कम राम राम। पहले तूमा का कमंडल महात्माओं के पास रहता था, अब भगवान हंस रहे हैं। बलराम जी बोले बात का है? भगवान बोले दाऊ कहूं न कहूं तो कथा हो रही, कहीं ना कहीं कथा हो रही है। आ गई हो पलट। राम राम राम। और बढ़ाओ। राम राम। कहीं ना कहीं राधा जी की कथा हो रही है। रोहिणी जी ने कथा को आगे बढ़ाया। कौन सा प्रसंग सुनाया? महाराज का।
भगवान महाराज के लिए तैयार हो रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने अपने अधरों पे बंसी धरी और बजाई, और जब भगवान की बांसुरी बजी, रोहिणी जी कह रही हैं कि जब तुम्हारे पति ने वृंदावन में बांसुरी बजाई तो क्या हुआ कि बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के, गऊ का दोहन छोड़ा किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा गई सज धज के केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं, ध्यान कहां था कि वो जाती सज धज के। क्यों कि कामनी के काम, काम काम ना जगाई श्याम, और छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। ऐसी पागल हो गई गोपियां, ऐसी पागल हो गई गोपियां। एक सास ने बहू से कही जवान के कि तना भैंस को भूसा धर दे और हमें तना दार लाए आओ बिलिया में। वह भीतर न गई और बांसुरी बज गई, सुबह भूल गई कि क्या करने। दार भरी बिलिया में और सार में धरे आई, कहने लगी ले मम्मी और जरूरत पड़े तो मंगा लियो, और बोझा में भरो भूसा। बैठी थी सास, सो ऊपर हो डाल दो, कहने लगी चल ले। होश नहीं रहा, पागल हो गई। सब दौड़ पड़ी बांसुरी की तरफ, यमुना जी की तरफ। सब पहुंच गई पर राधा नहीं गई। राधा ने कोई ने राधा जी से पूछी कि राधे तुम काहे नहीं गई। राधा जी बोली हम ऐसे नहीं गए कि हमें बुलाओ नहीं आ। बोले उनने तो सबको बुलाओ। राधा जी बोली हम सब में नहीं आ, सबसे हम अलग हैं। सब में पर सबसे अलग, मन की दशा छुपाए, और बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए कि राधा ऐसी नहीं है, तो बांसुरी अधरों पे रख के जब बजाई और राधा को पुकारा, और जो बांसुरी में राधा को बुलौआ लगा, फिर तो क्या था साहब कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। अब चली राधा जी के ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली। आई झेंझाबाद के झोंके विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके प्रीत की रीत निभाने चली। राधा जी दौड़ी, और कथा में राधा जी दौड़ी, पहुंच गई। जब सब इकट्ठे हो गए, भगवान बोले कि तुम उन्हें जा बताओ, अच्छे घर की बहुएं बिटियां आधी रात में आ गई, तुम्हारे मन से नहीं लगी। एक गोपी बोली कि कन्हैया पहले बुलाऊ तो फिर डांटा था। भगवान बोले हम तुम्हारे घरे कब गए थे पीरे चावल लेके के आ जाओ। बोले तुम बांसुरी बजा रहे। भगवान बोले मतलब हम बांसुरी ने बजाए अपना तुम्हारों के चक्कर में। राधा जी बोली रुक जाओ, तुम सब चुप रहो, इनसे बात बाद में हुई है, पहले ये बांसुरी से हुई है। और राधा जी का और बांसुरी का संवाद देखो आप, क्या गहराई है। राधा जी बोली गोपियों से, कह रही तुम्हारे एक बात बताओ, कौन हूं, दिन भर को हारो थको, तुम्हारे भी लगाई हुई में दिमाग, कौन हूं दिन भर को हारो थको हुए। अब वो आवे, डल्लप के बिछे हुए गद्दा, कमरा में लगो हो एसी, और 10 आदमी होए हाथ पांव दबावे, फिर भी अगर वो नींद नहीं आवे तो के भाग्य को काके हो जा बता। हारो थको है, डल्लप के गद्दा बिछे हैं, 10 आदमी हाथ पांव दबा रहे, अब फिर भी वो नींद नहीं आवे तो काके हो। सखियां बोली कि राधा ये पहेली ने बुझाओ, तुमको बताओ कि आखिर बात का है। राधा जी बोली तो सुनो, ये बांसुरी की हालत ऐसा ही है। जब डल्लप के गद्दा पे सोऊ थे, बोले डल्लप के गद्दा पे, बोले हाँ, बोले भगवान के ओंठों पे धरी। अब भगवान के ओंठों से मुलायम डल्लप के गद्दा की औकात है का। भगवान के ओंठ बहुत कोमल हैं। मधुराष्टक में भागवत जी में लिखा है
अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम। तो भगवान के ओंठों पे सो रही, बोले पंखा को डुला रहा हो एसी, बोले जो कन्हैया जब बांसुरी रखे आ झूम झूम के नचत है, एक जे घुंघरारे बार एक हवा करत है बांसुरी को। और बोले 10 आदमी पांव दबावे लगे, बोले जो खुद ही बैठो बैठो, ये काम तो करा। बोले कहा, बोले बैठो बैठो बांसुरी के पांव नहीं दबा रहा हो कि नहीं दबा रहा हो। इद्रग जीवन ओठन को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पोन डुलावत है। के पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी मन मोद मनावती है। इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। इतने पे भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बताओ, तुम में ऐसो कौन सो गुण है कि जो 24 घंटा तुम्हें मुंह से लगाए रहते कन्हैया, और हम औरों से मुंह लग के बतियाओ नहीं चाहत, अब तुम्हें 24 घंटा मुंह से लगाए हैं। आज बताओ तो आखिर तुम में ऐसा गुण का है। वो बांसुरी को जवाब सुनियो। बांसुरी बोली कि राधा तुम जानना चाहती हो कि मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए ये कन्हैया 24 घंटे मुंह से लगा के रखता है। बोले बताओ। बांसुरी बोली तो सुनो राधा, हम में सबसे बड़ो गुण जो है, जैसे कन्हैया हमें प्रेम करत, बोले का सबसे बड़ा गुण ये है कि हम में कौन गुण ही नहीं जो यह हमारा सबसे बड़ा गुण। अच्छा बांसुरी में कहा है बताओ। अच्छा सू को बांस, भीतर से खोखला और ऊपर से 6-7 छेदे और कर दे बस। कहा हो तार मार नहीं रेत का बांसुरी में, कुछ नहीं रहे तो बांसुरी में बताओ। और वास्तव में अगर हम भी बांसुरी जैसे हो जाएं, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा अगर ये अपने भीतर से निकल जाएं और अपन को खाली हो जाएं, भीतर से खाली रह गए, भीतर ज्यादा आडंबर न करो। कई आदमी ऐसी बातें धरे रहते, कई 20 साल पहले की बुराई में भीतर ही पाले। मन महाकपटी कहा है तुम, भीतर से पापी कहा है जब तुम पाप भरे धरे भीतर। अच्छा एक बात बताओ, भोजन अपन ने करो ठीक, 12 घंटा में 24 घंटा में अपन भोजन को बाहर कर देते नहीं कर देते। अको वो भोजन भीतर ही भरो रहे, डोल डाल खुने जाओ, मर हो के बचो, मर जाओ के नहीं मर जाओ। अपन ने पानी पियो, 2-4 घंटा में वो पानी बाहर कर देते नहीं कर देते। अको पानी पीता ही जाए, पेट फूल जैसे मार जाओ, नहीं मार जाओ। भोजन भीतर गया उसको बाहर फेंक दिया, पानी भीतर गया उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा जब सांस जा रही 10 मिनट धरे नहीं रहो भीतर, आकाऊ 10 मिनट तुमने सांस भीतर धरी तो 20 मिनट बाद घर के भीतर से तुम्हें आंगन में धर दे कि नहीं धर दे। अगर 10 मिनट तुमने सांस भीतर धरी तो 20 मिनट बाद घर के तुम्हें आंगन में धर दें, और आध घंटा के बाद मरघटा पे धर दें, और 10-15 मिनट बाद तुम्हें लोग घर के धर दें। तुम आओ खेलोगे उसी तरह, है ना। तो जब हम भोजन भीतर नहीं रखते, पानी भीतर नहीं रखते, सांस भीतर नहीं रखते, तो ये दुनिया की बुराई भीतर काहे धरे हो, ये भी तो नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे भोजन किया निकाल दिया, पानी पिया निकाल दिया, सांस ली निकाल दी, ऐसे ही भीतर से बुराई भी निकाल दो, खाली हो जाओ बांसुरी की तरह। और अगर बांसुरी की तरह खाली हो गए तो भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। राधा जी बोली तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है। बांसुरी बोली देख ले कछु हुए तो। राधा जी बोली तो एक बात बताओ, तुम कह रही हमारे भीतर कछु नहीं है। बोले हाँ। राधा जी बोली तुम फिर मार काहे न गई, जब तुम्हारे भीतर कछु नहीं है तो मर जाओ चज्जे। बांसुरी बोली सुनो राधा, तुम पूछ रही सो बता रहे, तुम हमसे पूछ रही हो कि हमारे भीतर कछु नहीं है तो मर काहे न गई, तो सुन ले हम ऐसे नहीं मर रहे कि जे में खुद बांके बिहारी अपनी सांस भर रहे हुए वो कब मर सकते है। बताओ भगवान अपनी सांसें भर रहे और जे में बांके बिहारी सांस भरे वो मर जाए। और बांसुरी घाई अपना बैठे ध्यान से सुनियो, जो भगवान फूंक रहे हैं
सो घर के छोड़े हैं और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद कर दो सो घर के फूंक दे बिल्कुल दिन में डूब ध्यान रखियो जो नो भगवान अपन में सांसें फूंक रहे हैं जब तक घर के छोड़े हैं और जो अंदना भगवान फूंक वो बंद कर दें सो पूरे बस्ती के फूंक दे कहने फूंक दे। इसलिए कबीरदास जी ने क्या प्यारी बात कही कि तन तमूरा ताल मन ओ कैसा सुंदर साज ओ हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। भगवान यहाँ फूंक रहे शरीर को जब नो बचे हो और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद करो सो सीताराम तनक रो है रे घर के बस जब को के घरे को मरा थे ये सो लगा थे घर के 10-12 मारे हैं संगे चढ़ चढ़ बैठा थे उमरे मराए पे 6-6 आदमी कान लाए वे करे ए प्यारे फिर ना को खींच लिया है फिर उन्हें गद बदाई अच्छी ऐसी लगत के घर के मुंह के मारे जरिया तो भारी दुखी है पूरे घर के। वो आधा घंटा बाद जहां लोग हर धरी कई अब गंगा जी को क्या करना है को जे है खारी कब की है सो सबको बता दे और कई मोहल्ला में से कलेवाया हो तो कछु जने कर ले आओ सो 2-3 जने बाहर बैठे रहे रोवे 2-3 जने खा के बेते बैठ गए भी खा भी चले गए भी रोवे आ गए बोलो अच्छा ये सुने हो तो पारी पारी से रो उठे। अच्छा रम एक बात बताओ अगर तुम्हें दुख है तो रोता ही रहो सो गांव के बैठ भी आए सो डरे आने लगे हमको जब जाने जब तुम बिल्कुल 13 दिन तक रोता ही रहो तो तुम्हें दुख कहा हो सो के लिए गांव के आए सो रोन लगे और गांव के भागे सो काम में लग गए तुम्हारे तुम तो जो दिखाओ की बनाया बताओ ऐसे ही नहीं हुई जैसे भैया जो भगवान फूंक रहे हैं जो बचे हो और जोंदना ठाकुर जी ने फूंक वो बंद करो कोई दिना सीताराम ध्यान रखियो है ना। भगवान बोले एक काम करो तुम लोग सब घरे जाओ अपने अपने। एक गोपी बोली कन्हैया तो सुन लो तुम हमारे एक सवाल को जवाब दे दे हम जिंदगी तुम्हारे सामने नहीं आए और जवाब देना ईमानदारी से। भगवान बोले पूछो क्या पूछना चाहती हो। गोपी ने कहा कन्हैया सुनो एक गांव में एक माताजी रहती महिला पति की बड़ी भक्त बड़ी पति परायणा सवेरे उठे पति के चरण धोके आचमन करे पति को टीका लगाए पति की आरती उतारे। भगवान बोले जा तो बहुत अच्छी बात है पत्नी को पति की सेवा करो चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कही है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा आगे का है पति को छोड़ के जाए सिनेमा नहीं एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं के लाने एक ही पूजा है सो घर बारे खंतवार नहीं ना सोई सुहाग ले चला था घर बारो भूमको फिर वे सुहाग लो चली गए सुहाग ला के गोले कपड़ा के 2 ही रोटी मिल जाती हो को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो वे सुहाग लो चली गए। माँ से मुट्ठी में चना ले आए कि जी तुम खा ले वो का घर आया है तुम पूरी खाया है घर वाले को चना ले आए खा थोड़ी तुमने चना के नहीं ये कह रहा है खाने पर गुरु जी। अरे राम नहीं वो तो पूजा पाठ होता है कुछ वे तो छुई धर लेते पटली पे और वही की पूजा करके अच्छो खा के बताओ तो कुछ पूजा पाठ होता है कि नहीं कुछ नहीं ने कहूं लिखो आए और लिखो हो तो बताओ फिर कहां लिखो अब फिर भी करत रहो हमें नहीं दिक्कत मनो तन्ना ऐसो करियो कि जोंदना सुहागले होए तन्ना सवेरे सकारू सुहागला से कजो ये सुहागला कहा है एक ऐसे बैठे रे सुहागला कजो आओ सुहागला रोटी खा ले वो कह का है कजो हमें सुहागलों में जाने हैं जब पहले सुहागला को रोटी खुआ जे हो अब फिर सुहागले करो तो को फल कहाओ अको सुहागला भूख को फिराते रहो क्या होगा सुनील तुम्हें उनसे क्या कहता हूं विचार बोलेगा उनसे नहीं अच्छी मुर्दार के कहते क्या करें गुरु जी कैसे नहीं उस गोपी ने कहा कन्हैया जो वो पतिव्रता नारी थी पातिव्रत धर्म का प्रभाव जानती हो
माता अनसुईया तीर्थों ने जाती, हमने नहीं कहूं पढ़ो लिखो सुनो कि वे कोनो माला करती कि कोनो पाठ करती कि मंदिर जाती, पर पति के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा थी। और उसका यह प्रभाव हुआ कि त्रिदेव जब आए, उनने कोनो वेद मंत्र नहीं पढ़े, हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मैं अपने पति के चरणों में अपनी श्रद्धा रखती हूं तो ये त्रिदेव बालक बन जाएं। 1.5 फुट के बाल बच्चे बन गए, 3 देवता। जो क्या है, जो पातिव्रत धर्म को प्रभाव आए। सत्यवान सावित्री यमराज के दरवाजे खुलवा करके और अपने पति के प्राण वापस ले आई। ये क्या था, ये सिर्फ पातिव्रत धर्म की ताकत थी। इसलिए माताओं को देखो, एक बात और सुन लो, जब तक औलाद के लाने मां बाप जिंदा हैं वो कौन तीरथ नहीं कहूं, और जब तक पत्नी के लाने पति है वो को भी कौन तीरथ नहीं। जे बच्चा ने एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उन्हें सारी दुनिया के तीर्थों को जल पी लो कहा। और जोन पत्नी ने अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के भी सब तीर्थ हो गए। कहा लगे मनो भी तो पाँव नहीं पाने दे है क्या करे, तुम्हारे उठा दे हाथ, तुम्हारे घर पर तुम्हारे रोज तो उठा दे एक जने हाथ। अरे वाह यार, चलो तुम दमदार कहा है, एक जनो तो नहीं करो रे। अच्छा तुम्हारे उठाओ हाथ, पाँव पर तो घर बारी के। जय हो बेन, तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारे बाबू दादा को धन्यवाद। अकेले बाबा जी हरे न करे प्राण तने घर वाले के पाँव ने पारे। हाँ, बाबा ने कर पाए कोनो बिना पाँव पारे। यहाँ से दौरा थे आदमी हमरों को तो यहाँ से इतने गोड़ों में खजानों ने धरो हुए कि हमारे गोड़े छीले उस बेमान उतर या नहीं। यहाँ सही तो तुम्हारे बैठे बहुत अद्दा के पाँव पर हमें अब भाई उतरन दे सो चढ़ चढ़ बैठो गेट के कुछ नहीं डारा तुम बहुत अद्दा के पाँव ने पर हैं। अब बाबों के मनोप्रांत हैं। माँ बाप के पैर छुआ करो, फिर कहीं पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तुम्हारे सुन ले एक बात, माताओं को सिर्फ पति को छू के प्रणाम करना चाहिए। वो ध्यान से सुन लीजिए, हमारी बात है। माताएं सिर्फ अपने पति को छू के प्रणाम पांव पर सकत, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पांव पर भी। जे के तुम्हें पांव पड़ने जमीन में 3 हाथ दूर माथो टिका दे, तुम्हें वही फल मिले है जो प्रणाम करवे को फल है। कब को छीन के पांव ने पर करे वो बनो रही पति के अलावा दूर से जमीन में सिर रख ले, उतना ही आशीर्वाद मिले है। सो घर वाले के पांव नहीं पड़ने, बाबों के प्राण तजे। बड़ी दिक्कतें हरी बच्चा कहा खाए कौन से। भगवान बोले आगे बताओ क्या कहना चाहती हो। गोपी बोली सुनो कन्हैया, एक दिन उसका पति चला गया परदेश, वो पतिव्रता नारी को। अब वह क्या करे, उन्हें पति की फोटो धर लगी, पति की फोटो को टीका लगावे, आरती उतारे, वो फोटो को भोग लगावे। भगवान बोले जाओ, और अच्छी बात है, पति नहीं है और पति की गैर मौजूदगी में अगर वो पति की तस्वीर की पूजा कर रही तो और अच्छी बात है। गोपी बोली कन्हैया बात तो अब है जो हम जो पूछो चाह रहे। बोले का कन्हैया, एक दिन वह अपने पति की फोटो को भोग लगा रही थी और दरवाजे पे को पति आगो के बाद लगे थे, उन्हें सांकर बजा दी। अब बताओ कन्हैया, बा गोपी फोटो को भोग लगाए कि जाके के बार खोल दी। हमारा जो प्रश्न है तुमसे। भगवान बोले जो कछु प्रश्न नहीं आए, जब असली पति आ गया है अब जाके के बार खोल दो चाहिए, अब फोटो को भोग का लगाने। गोपियां बोली तो जो ही हमने करो। बोले का, बोले घरे जितने हते वे सब फोटो आए नकली पति। जब असली आत्मा को पति परमात्मा आ गया है तो हमने अपने दरवाजे के किवाड़ खोल दे श्याम सुंदर तुम्हारे लाने, इसलिए आप ही मेरे सर्वस्व हो। और गोपी बोली कि कन्हैया हमें आज भी याद है जब पंडित जी ने हमारी शादी पड़ी थी, आज भी जो महाराज जी हमें ब्याह पढ़ा हुई थे बैठे हुए हैं, आज भी संकल्प में जब बात कही जात है, क्या कही जात है, जब संकल्प बोलो जाते हैं तो आज भी पंडित जी कहते हैं विष्णु स्वरूपाय पराय। तुम्हारे सामने जो दूल्हा बैठा है ये साक्षात विष्णु है। अलक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यका, और जो बिटिया है जो साक्षात लक्ष्मी है। तो कन्हैया हमें तो पंडित जी की वही बात याद है, पंडित जी कह रहे थे विष्णु स्वरूप आए बराए। अब विष्णु आ नहीं पाए, सुन को स्वरूप आ गया है, जब भी आ जाए उसको छोड़ दियो। तो हम फोटो छोड़े आए और असली के पास आ गए, क्योंकि आत्मा का असली पति तो परमात्मा है। यही बात मीरा ने राणा से कही थी।
जब राणा ने मीरा से कहा, मीरा जब देखो जब तुम गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो हम कुआं जैसे सात भाव में पड़ी। मीरा का जवाब सुना। मीरा ने कहा, राणा तुम इस शरीर के पति हो, ये शरीर तुम्हारा है, पर मेरी आत्मा का पति तो मेरा गोविंद है, मेरा गोपाल है, और उसको तुम कभी अलग कर नहीं सकते हो। मेरी आत्मा का पति परमात्मा है। कथा कहां चल रही है? रोहिणी जी सुना रही है सब कथाएं। कौन को? भगवान की पत्नियों को। भगवान अदृश्य हो गए सभा में, और जो राधा जी ने विलाप किया और जो विलाप की कथा रोहिणी जी ने सुनाई, भगवान उठे सिंहासन से। बलराम जी बोले, क्या बात है? बोले, दाऊ कहीं ना कहीं कथा हो रही है, अब हमको की न मान। और भगवान ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे बलराम जी दौड़ गए। भगवान गए और रथ पे बैठ गए। रथ आज अपने आप महलों की तरफ दौड़ा। बलराम जी भी बैठ गए रथ में। भगवान महल के ते पहुंचे। बोले, दाऊ अपने ही घरे कथा बैठी और अपने ही को पता नहीं है। जैसे ही महल के दरवाजे में प्रवेश करने लगे, चौकीदार बनो को खड़ो तो सुभद्रा दोनों हाथ खोल दिए। नहीं भैया, आज तुम भीतर नहीं जा सकते, मां का आदेश है, भाभियों का आदेश है। भगवान बोले, बहन बिल्कुल भीतर ने जान दे, कोई जरूरी नहीं है, पर भीतर जो कथा हो रही है अकेली बाह में सुन लें दे कान लगा के, हमें भीतर जाने की कोई जरूरी नहीं है। भगवान बोले, तो सुभद्रा जी बोली कि हाँ सुन सकत हो, पर हो क्या रहा है ये तो बताओ। सुभद्रा जी बोली, भैया आज बड़ी मां, एक भाव देखना है आप। भगवान रोहिणी जी से क्या कहते? बड़ी मां। देवकी से क्या कहते? छोटी मां। देवकी कौन है? भगवान की छोटी मां। और रोहिणी कौन है? भगवान की बड़ी मां। पर जब यशोदा का नंबर आता था तो भगवान कहते थे मेरी मां। यशोदा से क्या कहते थे? मेरी मां। क्योंकि जित देखो संसार की हर मां अपने बेटे से प्रेम करती है, पर जितना लाड़ माता यशोदा ने अपने कन्हैया से लड़ाया है, शायद किसी मां ने अपने बेटे को इतना लाड़ लड़ाया। इतना लाड़ लड़ाया कि आज भी दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं होगी जिसने जीवन में एक बार अपने पुत्र को कन्हैया ने कह दी हुए। हर मां कभी ना कभी अपने बेटे को कन्हैया बोल देती है। यशोदा जी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि जब भगवान को स्नान कराती थी, और अगर स्नान कराते कराते भगवान का एक बाल टूट जाता था तो यशोदा जी कन्हैया को उतना ही छोड़ देती। स्नान घर में, नहाने में वो तुरंत गांव के जितने मंदिर रहते चौतरा, हर मंदिर पे पांव पर भी जाती कि हे भगवान, आज ना जाने क्या गलती हो गई, आज हमारे कन्हैया के सिर को बाल टूट गया है, ए भगवान हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। भोजन कैसे कराती थी पता है? पहले हाथ में चावल रखती थी और अंगरिया से मथील देती चावल कि ककड़ा तो नहीं है, फिर उनमें दाल डालती, फिर मथीलती, फिर उनमें शक्कर मथीलती, फिर घी, फिर मथीलती, फिर वो कोरा बना के कन्हैया को खुआती। जब गांव की गोपियां भगवान की शिकायत करने आती तो यशोदा जी उनके सामने अपनी झोली फैला देती थी। क्या कहती थी कि माखन की मटकी ले यशोदा आज द्वार बैठी, के दूनो ले ओ याने जाको जितनो खायो। एरी अगर तुम्हारा नुकसान कर दो हो हमारे लल्ला ने, अगर आधा किलो दही तुम्हारा खराब कर दो, गिरा दो, बगरा दो, तो हमसे 2 किलो ले जा के दूनो ले ओ याने जाको जितनो खायो है, पर गारी मत देओरी जो गरीबी नहीं को जायो। एरिया को कछु आप शब्द ने बोली को तुम्हारे एक प्रति मन में कोनो क्रोध ने राखियो। इतना स्नेह, इतनो स्नेह, और इसी स्नेह की पराकाष्ठा देखो तो जब भगवान ने द्वारका में यज्ञ किया, यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखात नहीं है मैया को, लठिया के सहारे चलत है, सुनाई कम देने लगो है। भगवान ने द्वारका में यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया। एक चिट्ठी पहुंचाई भगवान ने वृंदावन, वह चिट्ठी नंद बाबा को मिल गई। नंद बाबा भी बूढ़े हो गए। चिट्ठी लेकर शाम का वक्त था,
यशोदा के पास गए, बोले यशोदा, यशोदा, हाँ बाबा, आज मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूं, सुन करके तेरी आत्मा गदगद हो जाएगी। यशोदा ने कहा बाबा, क्या कोई कन्हैया की खबर आई है? नंद बाबा ने कहा बाबरी, तेरे जीवन में कृष्ण के अलावा दूसरी कोई खुशखबरी नहीं है। यशोदा ने कहा बाबा, कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा दुख भी कृष्ण है, मेरी खुशी भी कृष्ण है, मेरी संपत्ति भी कृष्ण है, कृष्ण के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा, तेरे लल्ला की चिट्ठी आई है, यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है। यशोदा ने कहा तो चलो। नंद बाबा ने कहा बाबूजी, अभी शाम है, हम सुबह होते ही निकलेंगे। अब तो यशोदा को ऐसा लग रहा है कि सुबह कब आ जाए। नंद बाबा ने ग्वालों से कहा कि सकट गाड़ी बैल तैयार करो, सुबह हम द्वारका को चलेंगे। यशोदा जी ने, बूढ़ी तो हो ही गई थी, एक थाली में थोड़ा सा आटा निकाला। नंद बाबा ने कहा क्या कर रही हो? बाबा, अपने कन्हैया को 2 रोटी बना लूं, क्योंकि मैं जाऊंगी तो वो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि मैया मेरे लिए कुछ खाने को लाई है। नंद बाबा ने कहा यशोदा तू बाबरी है, पागल है, अब वो तेरा कनुआ छोटा सा नहीं है, अब वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज बन गया है, अब उसे तेरी इस रोटी की भूख नहीं है। यशोदा ने कहा बाबा, वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा राजा क्यों ना बन जाए, पर मेरे लिए तो आज भी मेरा कनुआ है, आज भी मेरा लल्ला है, और देखना वो मुझसे रोटी मांगेगा। नंद बाबा ने कहा तू मानेगी तो है नहीं, जा बना ले। यशोदा जी गई, चूल्हा जलाया, एक रोटी बनाई, तवे पर सेंकी, चूल्हे में डाल दी। जल्दी जल्दी में पकड़नी थी रोटी, पर धधकता हुआ अंगारा पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर आज शरीर की पीड़ा भी कृष्ण मिलन की आस में फीकी पड़ गई। आज यशोदा को हाथ भी जलने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मिलना तो परम धन श्री कृष्ण से है। पूरा हाथ जल गया, रोटी जल गई। उस जली हुई रोटी में मक्खन लगाया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सुबह सुबह गाड़ी में बैठ गई, द्वारका पहुंच गई। कल से यज्ञ होना है, भगवान मीटिंग ले रहे हैं, सबको काम सौंपना है। कौन भोजन देखेगा, कौन संतों की सेवा देखेगा, कौन अतिथि सेवा देखेगा, तो मीटिंग हो रही है। भगवान बैठे हैं, सब बैठे हैं। यशोदा जी उतर गई, मेला लग गया है। लाठी लेकर के दुकान दुकान जा रही हैं और पूछ रही हैं किसी ने मेरे कनुआ को देखा है? अब यहां तो भगवान का कनुआ नाम कोई जानता ही नहीं, तो सबने सोचा ये बूढ़ी माँ यज्ञ देखने आई होगी, इसका कोई नाती होगा कनुआ नाम का, तो वो गुम गया होगा, तो उसे पूछ रही है। दुकानदार कहे मैया आगे देख ले, मैया आगे देख ले, मैया आगे देख ले। अब पंडाल के पीछे यशोदा आई और जो कानों में शब्द पड़े भगवान के कि किसी ने मेरे कनुआ को देखा है, भगवान की आंखों में आंसू की धार लग गई। भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले हे महात्माओं, हे ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ तो कल से होना है, पर मुझे यज्ञ का फल मिल गया। मेरा देवता मेरे यज्ञ में आ गया है, मेरा परमात्मा आ गया है, क्योंकि कनुआ शब्द मेरी मां मुझे बुलाती थी, और लगता है वो यज्ञ में आ गई है। और भगवान दौड़े जाके यशोदा के सामने खड़े हो गए। मां आ गई। यशोदा ने अपने कन्हैया के चेहरे पे हाथ रखा। कन्हैया तू कितना दुबला हो गया रे, क्या रोटी नहीं खाता? भगवान ने कहा मां चलो पहले बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और भगवान अपनी सिंहासन पे बगल में यशोदा को बिठाए हैं। और भगवान का पहला शब्द मुंह से क्या निकला? मां मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई? नंद बाबा सामने खड़े थे, आंखों में आंसू की धार लग गई। धन्य है यशोदा तेरा भाव, और धन्य है कन्हैया तेरे लिए इतना सब पाने के बाद भी तू मां के हाथ की रोटी खाना नहीं भूला। यशोदा ने कहा कन्हैया ऐसे कैसे हो सकता है कि मां तुझसे मिलने आए कुछ खाने को न लाए? और जब यशोदा ने साड़ी के पल्लू की गांठ खोलने को हाथ उठाया, पूरा हाथ जला हुआ है। भगवान समझ गए, अपने मां के हाथ को चूमने लगे। मां यह हाथ रात में जल गया। नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तू तो रोटी खा ले। और जो साड़ी का पल्लू खोला उसमें आधी जली हुई रोटी है। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे बरसों का कोई भूखा और उसे एक अन्न का दाना मिल जाए।
उस रोटी को खा रहे हैं और इतने में यशोदा ने कन्हैया की कमर पे हाथ रखा और हाथ घुमाने लगे। भगवान ने कहा, मां ये क्या कर रही हो? मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही हो? यशोदा ने हाथ उठा लिया। नहीं 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 कन्हैया, कुछ नहीं कर रही। नहीं मां, कुछ तो बात है। तू मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही थी? यशोदा रोने लगी, बोले कन्हैया मैं तेरी कमर पे इसलिए हाथ फेर रही थी, तुझे याद है एक बार तूने मटकी फोड़ दी थी और मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था। कन्हैया मैं देख रही थी कि उस रस्सी का निशान घाव आज तेरी कमर पे है कि मिट गया। कन्हैया मैंने तुझे रस्सी से बांधा, तू अपनी मां से नाराज हो गया और मुझे छोड़ के चलाया। कन्हैया वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना, अब तेरी मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी। तू मुझसे नाराज हो गया ना मेरे लाला। भगवान बोले, मां ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे नाराज होकर नहीं लौटा था। फिर कन्हैया बोले कि मां जब कोई किसी से कर्ज ले ले और वो ये समझ ले कि अब हम खुद भी बिक जाएं पर ये कर्ज नहीं चुका सकते, तो जिससे कर्ज लिया है उसके सामने जाने में उसको शर्म लगती है। मां मैं तुझसे नाराज होकर नहीं लौटा, पर मैं तेरे कर्ज के नीचे इतना दब गया कि मैं तेरी ममता का कर्ज चुकाने के लायक नहीं बचा था, इसलिए मैं दौड़ करके चला आया। यशोदा ने कहा, कन्हैया तेरी मां देवकी से पूछ ले, उसे किसी नौकरानी की जरूरत तो नहीं, यहीं पड़ी रहूंगी रे कन्हैया, तेरे घर के सारे काम करूंगी और मजदूरी में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू 24 घंटे में एक बार मुझे दर्शन दे देना, बस भूखी रह लूंगी, प्यासी रह लूंगी, पर कन्हैया मैं तुझे देखे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा रिश्ता था भगवान का और यशोदा मैया का। इसीलिए भगवान देवकी को छोटी मां कहते थे, रोहिणी को बड़ी मां कहते थे, पर जब यशोदा की चर्चा आती थी तो कहते थे मेरी मां। और जिसको भगवान मेरा कह दे, अरे दुनिया भगवान को मेरा कहता है कि भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, और जिसे भगवान कह दे कि ये जीवात्मा मेरी है, उस जीवात्मा के भाग्य की क्या प्रशंसा की जाए। तो सुभद्रा जी बोली, भैया आज बड़ी मां भाभियों को राधा जी की कथा सुना रही हैं। भगवान बोले मुझे भीतर मत जाने दो, कान लगा के सुन लेने दो। और भगवान ने जो कान लगाया और वहां राधा के विरह की चर्चा चल रही थी। भगवान सुनते सुनते और जोर जोर से दोनों हाथ उठा के चिल्लाने लगे, राधे राधे राधे। और भगवान इतना रोए कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पर गिर गए। भगवान के तैसे दो हाथ ही टूट गए। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया के दोनों हाथ टूट के गिर गए, तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान चिल्ला रहे थे राधा राधा, और भगवान चिल्लाने लगे तो बलराम जी चिल्लाए कन्हैया कन्हैया। तो राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गल गए और भगवान के प्रेम में बलराम के हाथ गल गए, दोनों यहां से। बहन ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ गल गए, तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया भैया। सुभद्रा के हाथ गल गए दो ही। नारद जी ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे, बोले प्रभु जा कौन सी लीला है और इस अवतार का नाम क्या होगा? भगवान बोले नारद इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार, राधा के प्रेम में गला हुआ अवतार। नारद जी ने कहा प्रभु हमने तो इस रूप का दर्शन कर लिया, पर अगर कलयुग में कोई आप तीनों भाई बहन के इस रूप का दर्शन करना चाहे तो आप कहां मिलोगे? भगवान बोले नारद चिंता मत करो, पुरी में एक राजा है जिसके यहां संतान नहीं है, पति पत्नी कई वर्षों से पुत्र कामना की प्राप्ति से मेरी आराधना कर रहे हैं, अब मैं उसके यहां उतार लूंगा राजा के यहां। भगवान ने उसी रात में राजा को स्वप्न दिया कि राजा कल सुबह समुद्र में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आएगी, तुम उसको लाना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, उसमें हम प्रकट हो जाएंगे। राजा की नींद खुली, दौड़कर समुद्र के पास गया, सच में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आ रही थी।
राजा ने उस लकड़ी को किनारे लगवाया, बड़े बड़े कारीगर मिस्त्री बुलवाए, पर जो भी कारीगर आते और उस लकड़ी में हथौड़ा छेनी लगाते वो हथियार टूट जाते। राजा परेशान हो गया। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, देवशिल्पी विश्वकर्मा जी राजा के यहां आए और कहा, राज्य में आवाज लगा दी, कोई मूर्ति बनवा लो, कोई मूर्ति बनवा लो। अब राजा तो कारीगर ढूंढ ही रहा होता। तुरंत कारीगर विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि इस लकड़ी की 3 मूर्ति बनानी है। विश्वकर्मा जी ने कहा, राजा एक शर्त रहेगी, 21 दिन में हम मूर्ति बनाएंगे और जब तक हम मूर्ति बनाएंगे ना तो कोई बाहर आएगा ना कोई भीतर जाएगा। राजा ने कहा, हमें तो मूर्ति बनवावे से मतलब है। महल के तय खाने में लकड़ी रखवा दी गई। विश्वकर्मा जी भीतर हो गए, बाहर से ताले डल गए। 7 दिन हो गए। रानी ने राजा से कहा, राजा 7 दिन हो गए हैं, वो विश्वकर्मा जी भीतर गए हैं, ना पानी ना भोजन। राजा ने कहा, उन्हें पहले ही कह दी थी। 14 दिन हो गए, समझा 14वें दिन सुबह राजा तो चले गए सभा में और रानी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। सेवकों ने जाके महाराज से कहा, महाराज रानी ने महल का दरवाजा खोल दिया। राजा तो पागलों की तरह दौड़ा, देखा कि ना वहां कोई मिस्त्री है ना कोई औजार है। 3 मूर्ति बनी हैं जिनके हाथ नहीं बने तीनों के। राजा जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा, अरे रानी तूने मूर्ति खंडित करवा दी, तूने मूर्ति खंडित करवा दी। आकाशवाणी हुई, राजा मूर्ति खंडित नहीं है, मूर्ति पूर्ण हो गई है। और राजा तू अपनी रानी पे नाराज मत होना, तेरी रानी ने मेरी लीला में मेरा साथ दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कहा, मां वरदान मांगो। राजा ने इशारा किया कि राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी तो औलाद नहीं है। अब जब आकाशवाणी खुद कह रही है तो पुत्र मांग ले। रानी ने कहा, भगवान मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। आकाशवाणी ने फिर कहा, मां वरदान मांगो। राजा ने फिर इशारा किया कि पुत्र मांग ले। रानी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, महाराज अगर वरदान दे नहीं है तो एक वरदान दे दे, हम जिंदगी भर के लाने बांझ हो जाएं, हमारे कम औलाद हो गए। राजा ने कही, तुम पागल हो गई, ये कोई वरदान मांगना था? हमने पुत्र मांगने को कहा और तुमने बांझ होने का वरदान मांग लिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, राजा तुमने सुनी नहीं है कि उन्हें हमसे क्या कही है? उन्हें हमसे कही है, मां वरदान मांगो। राजा अब मैं नहीं चाहती कि जब भगवान ने मुझे मां कह दिया है तो दुनिया में मुझे और कोई मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से वो भगवान ही मेरा बेटा है, मैं ही उसकी मां हूं। भगवान ने कहा, धन्य है माता, तुमने मुझे अपना पुत्र माना है और इतना बड़ा वरदान मांग लिया, तो जाओ आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। और जो पुत्र माता पिता का दायित्व पूरा करता है मैं करूंगा। आप कभी जगन्नाथपुरी जाना, ये हमने जगन्नाथ जी के जन्म की कथा सुनाई है आपको। जगन्नाथ जी में जगदीश जो भगवान हैं, उस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी मन कृष्ण भगवान। आज भी उनके हाथ नहीं है जगन्नाथ जगदीश जी के, 3 जनों के देखे हुए आप उन्होंने मूर्ति में। और सिर्फ लकड़ी की मूर्ति बनती है जगदीश जी की, जगन्नाथ स्वामी की, और कोई मूर्ति नहीं बनती। शायद आप लोगों ने सुना होगा, और सुना क्या ये पक्का है, आप अपने मोबाइल पे सर्च करके देखना। जब हमारे ठाकुर जी ने मानव लीला करते हुए शरीर को त्यागा, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया, तो भगवान के परिवार पुत्र जनों ने भगवान का अंतिम संस्कार किया शरीर का। कहते हैं जब भगवान का अंतिम संस्कार शरीर का हुआ, 5 भौतिक, तो भगवान का हृदय नहीं जला था, समुद्र में पड़ा था। वो भगवान का हृदय उठा करके जगन्नाथ जी की मूर्ति में रख दिया गया। आज भी भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी में रखा है। आज भी हर 3 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है लकड़ी की। तो जिस दिन भगवान जगदीश जी की मूर्ति बदली जाती है तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहते हो रात में। पता कर लियो, नेट पे सर्च कर लियो, पूरे प्रदेश में कहीं लाइट नहीं जलती है। और जो प्रमुख वहां पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और फिर भी वो हृदय निकाल के और दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं आज भी। उनसे पूछा गया, ऐसा लगता है जब आप वो गोला निकाल के रखते हो
तो वहां पुजारियों ने बताया, हमने देखा तो नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे किसी कोमल से खरगोश को उठा करके रखा हो। आज भी जगन्नाथ जी में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समा गए। बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की। बात हम ये बता रहे थे, आज भी भगवान अपने पुत्र होने का दायित्व पूरा करते हैं। आप कभी जगदीश जी जाना जगन्नाथ जी, तो वहां पर दक्षिण द्वार पे 2 चीटका बने हैं मंदिर में राजा रानी के। आज भी जब कराए दिन लगत हैं तो भगवान के जगन्नाथ के सामने पिंडा धरी जाते हैं। भगवान अपने माँ बाप के पिंडा पारत हैं आज भी। जौन तिथि राजा रानी की है वो दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाते है वह मंदिर ट्रस्ट से नहीं दी जाए, भगवान की जमीन से दी जाए। भगवान की 1 बीघा जमीन है अलग से होते, वह जगन्नाथ जी के नाम है, बाकी सब ट्रस्ट के नाम है तो सब जगन्नाथ जी को, पर वह उतनी जमीन जगन्नाथ जी के नाम है। कैसे हो गई? एक संत भाई है माधव दास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, तुम उन्होंने सुनी हुई कबों कथा। एक मैया कहते कई बालक हतो, 12 साल हो गए थे ब्याह को, बाल बच्चे नहीं हते। एक दिन नारद जी ने करी, माता जी ने नारद जी से कही कि हमारी बहू को हाथ देख दे, लेकिन बाल बच्चे नहीं आ। नारद जी ने हाथ देख दो, कह दी 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक ने तो तुम्हारी किस्मत में दादी बनने को योग्य आए, और ने तुम्हारी बहू को मां बनने को योग्य आए। सास ने विचार करो कि जब 7 जन्म तक औलाद नहीं होने तो फिर काय की पूजा पाठ। उन्हें उठाए भगवान उबारे फेंके आई कुगा में, राक्षस नहीं हो गई, पूजा पाठ बंद। ने जीते ने जलाओ महाराज जी, ये धुआं भरा थे मुंह में, मां जला दे। अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आन लगी नहीं, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। बताओ, अच्छा मच्छर की अगरबत्ती नहीं आती? अच्छा, 2 ही में कोई मतलब नहीं है। और जौन अगरबत्ती से भगवान बुलाने हैं वो में भगवान आ नहीं रहे, वो जौन अगरबत्ती से मच्छर भगाने हैं वो में मच्छर भाग नहीं रहा। कछु मच्छर तो अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि कौन को काटने, वही अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि काट भी चलने कौन के। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कह के चले गए, वह मैया बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई। एक दिन की बात, माघ की परिपूर्णिमा, और संत माधवदास उते से निकले। सवेरे बहू लगा रही थी झाड़ू बाहर घर के, और सास लगा रही थी चौका। महात्मा खड़े हो गए और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू बोली, महाराज तुम हमारे क्षेत्र के तो कहा है ना। बोले काय? बोले हमारे 10-25 गांव के बाबा तो हमारे दरवाजे आते नहीं है। कैसे? हमारी सास है भारी दुष्ट, तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम हमारे घर से चले जा। हम नहीं चाहते कि पूर्णिमा के दिन किसी साधु का अपमान मेरे दरवाजे हो जाए। महात्मा बोले, बात का है? बोले हमारे तो औलाद नहीं है, हमारी सास जानते कि को दोष भगवान को है, अब हमारे कर्म, अब मैं भगवान को काय को दोष। माधवदास बोले, तो बेटा अपन भी बाबा नकली नहीं, अपन भी अड़ी के पक्के हैं, अब भिक्षा तो तुम्हारी सास दे है। दौड़ के गई बहू, कछु दान दक्षिणा ले आई, ले महाराज जिधर ले चले जा। माधवदास बोले कि हम पैसों वाले बाबा नहीं है, मनो अड़ी के पक्के हैं, आपको जो भी मिले है बदे है तुम्हारी सास। दूसरी आवाज मार दी, भवती भिक्षाम देहि। सास के कानों में आवाज पड़ी, हमारे दरवाजे मांग बिवारो। एक हाथ में लाए तबीलिया और एक में लाए पोता। तो का कही जाते जैसे चौका फेर पोता ही क्या, पोत बिवारे कपड़ा हो पोता कही जाते। हाथ में लेकर आई और माधवदास को देख के आंखें लाल हो गई और फेंका को पोता दो महात्मा के मुंह पे। माधवदास बोले, तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। वृत्ति के महात्मा ने कर गए। 9 महीना बाद वो घर मेरे बाल बच्चों होगा, यहां 7 जन्म ने होने तो संत का श्राप भी वरदान बन गया। संत का क्रोध भी व्यक्ति का जीवन सुधार देता है, और जिसके साथ संत का बोध हो जाए उसका क्या होगा।
संत के क्रोध में भलो है, फिर बोध में मन कृपा में काने हुई। 9 महीने बाद बड़ा प्यारा पुत्र हुआ। सास बैठी बैठी रो रही है कि जब हमने क्रोध से पोता मारा और पुत्र हुआ, और अगर मैंने श्रद्धा से उस महात्मा की पूजा कर ली होती तो मेरे घर में साक्षात नारायण का जन्म हो गया होता। जब क्रोध में ये हुआ तो बोध में क्या होता। एक दिन अरे वो पोता में लगाओ, माधव को मुंह पे मारो, वो पोता माधव ने अपनी थैलिया में धर लो, बाबा तो बाबा होते। एक दिन हमें लगाओ वो पोता, हमने पूछ धरी के कहा है हाल चाल है कि लगवा आनंद आ गाओ। बोले कैसो, अब वो की कहानी सुनियो पोता की। मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे धर्म कर्म सब नीच। पहले हमें पोत के नर्दा पे फेंक देते, माची भर कत रहती। बना में पूर्ण पाप का अंग, हजारों चिटियां मराती हमारे पोछे से, चिंता मर जाते, माछी मर जाती, तो सब हमें हत्या खाई। बोले फिर का भाव, बोले फिर का वो बाबा हमें झोली में डाल के ले गओ, ओखो मिली गली में नदिया, सुने अच्छो हमें धो लाओ कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया जैसे थान कटा नवनीत। ऐसे हो गए जैसे हम नए थान से कट के आए हों। बोले फिर वो पहुंचो आश्रम, पूजा को होगा तो टेम, और झोपड़िया मैंने हतो पहला, अब वो बनाने थी फूलबत्ती, सुने हमें छील मारो। हाँ, कर कमलों से बना फूल सा, उन्हें हमारी फूलबत्ती बना लाई छील के, और दिया घेरत में डाल। संसार में हते जब नरदा पे पड़ी रहते, और बाबा के संग गए सो घी के डिब्बा में कूद रहे। सत्संग देखो आप। निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, फिर के कर कमलों से बना फूल सा, तो दिया घिरत में डाल, उमान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बताओ, बाबा की संगे लगी सो भगवान को पहुंच गए। बोले आजकल अपने भी जलवा है। बोले कैसे, के झूला करूं आरती ऊपर, आरती में झूल रहा है, और गड़ुर करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। तो बोले अब का है, और पहले कहा तो पहले पोता कह रहा हो तो बना में पूर्ण पाप का अंग, पर आज का कह रहा हो बना में पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। हाँ, ऐसे तो कहते भैया अच्छे आदमों में बैठो रे। हाँ, अच्छो आदमी होते ऐसो अपन बस में बैठ जा, अब बगल की सीट पे एक आदमी बैठो, ने तो अपन को चीने ने जाने ने रिश्तेदारी ने बोल चाल, उने रिसेंट लाओ अच्छो में वो लगाए तो खुशबू अपन को आ रही। बता ने अपन वो रिश्तेदार आए ने जान को ने चिनार को पैसा खर्च भाव, और खुशबू को आनंद अपन ले रहा है जो आए अच्छे आदमी को संग। अरे तई क्या हूं नरदा भरो हो गिलाए को रो के बगल में बैठ जा, ने हलत जो ने डुलत जो मनो वो बसे है जो आए दुष्ट को संग। सो दुष्ट आदमी से दोस्ती भी ना करियो, और ने दुश्मनी करियो, जो वही खतरनाक है, उसे तो दूर जाओ। दुष्ट आदमी होते आगे गाय, जले में उठे हो तो छिक जाओ, और बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पार क्यों लाया। ऐसे उसे दोस्ती भी नहीं करने, जिनमें आजकल की दोस्ती नए नए जी भैया हने बैठे इनकी जय हो जा, अरे दद्दा इनकी दोस्ती तो सिसिया की है रे। हाँ जी कहते हैं कि ने पियो तो दोस्ती की कसम, देखिए एक पैक तो लेना ही पा रहे हैं, दोस्ती की कसम है। कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई रे ना हम गरीब फिलहाल धर देती तुरंत कि काल मरते सो आप मर जा, तुम्हारी दारू खोरो से विधि क्या है बताओ। दारू खोरो से दोस्ती नहीं करी कब, वो दारू खोरों के मोड़ी ने भी अज्जू कब, चाहे हाथ ठीला चला बारी कभी आ दीजो। जमीन ने देखियो रे कितनी है, ने बाखर देखियो कितनी बड़ी है, रात भर खुनेंगे जमीन और रात भर खुनेंगे बाखर। बता कहूं तो धर दो, अरे थप्पड़ी नहीं ताश किया कह रहा है, कहूं ये कई जुआ में धर दो तो पूरी जमीन बाई दी और घर बाहरो। मोड़ी को जब ब्याह कर भी जाओ बिटिया को, सो घर ने देखियो बर देखियो। हाँ वो तो मजूरी करत हुए, वो जुआ दारू और मांस से भर दूर हुए, कम से कम मोड़ी को 2 रोटी तो खुआए ने खुआए। अब तुमने भारी बड़ो घर देख के कर दो, कहो बीमार के धर दी मेरी। और जब तो भाग्य की बात है यार, मोड़ी के भाग में हो गए तुम टपरियों में भी आदे सुमहल बन जाए।
अकुम भैया अब क्या करे वह मोड़ी बेचारी डिंडू में 2 बोतल फंसा के आए 4 लठ मोड़ी में दे सुबह फो सके ऊंसी मार जाए फांसी लगा के दारू खोर से अच्छे हैं मोड़ी के लाने घर ने देख लियो बर देख लियो लड़का के लक्षण देख लियो पता कर लियो अगर तन्नक पता लग जाए कि जो पियत है तो मोड़ी को चाहे कुआ में पटक दी गोरी सुबह ये कई बेर में मार जाए मन रोज रोज के मर बेसे तो अच्छी रहने रहे हाल तोड़ दे वो दारू खोर को ने कोनो ईमान हुए ने वो कोनो घर हुए ने वो कछु भोजन हुए जैसे मांस खाते इनको कोई घिनापन नहीं है इनको कहा यार जैसे अपन रोटी खाते मुझे तो माछी दिखा जाए पानी में बैठी फिर हम रोटी छोड़ देते अच्छे नहीं हुए और जो मांस खाते हैं तो माछी आछी ऐसे खा ली तो बीन के बताओ जो ठाणी मुर्गा पटा गए सुंगरा खा गए तो माछी उनको क्या है अच्छा उनके घर माछी खुन रही थे नहीं जहां मिली उतर पका के ले मन मांस कहा रोटी खाई और माछी कहाई सुलपहार खाई पोहा मोहा नहीं खा लेता पर बीच में कहीं भाजी कहीं बन जान दे ऐसा ही उनको मांस वालों को जो माछी आछी तो ऐसा ली जात होनी नहीं लगा तो जिन्हें घनापन मुंह तो नहीं लगा कहना घनापन लगा तो महा दाल उदूरी कहाँ है जी खा ले दाल उदूरी अगले जन्म मेरे कुत्ता बनो हाँ अब आदमी बने हो अच्छी रोटी खा ले फिर जब लगी रोटी नहीं मिल रही ऐसी टाठी लगी नहीं मिले कौन जीव को सिर्फ आदमी के लाने लगी थाली सम्मान से आ रही है और एक बात और बताएं भोजन में कबंग भी जो नहीं करेंगे कि हम जो नहीं खाने जो नहीं खाए जो नहीं खाए जो लिया अरे भगवान को धन्यवाद दे रहे कि वो तुम्हें खा भी दे रहा हूं कभी का दिन स्टेशन पे जोड़े 3-3 दिन के भूखे डरे हैं हाथ गोड़े टूटे जब अपन कहूँ से हाथ हैं और जो अपनी जूठी 2 दिन की पूरी बच जात अपन भी फेंक चले आओ उतर भी वो में पल रहा है तो मेरे सम्मान से रोटी मिल रही है भगवान को धन्यवाद देकर प्रभु ऐसी देते रहियो हम जो अपनी तारीफ नहीं कर रहे आज तक को पता नहीं है कि हम भोजन का कराए हम ब्यास गद्दी पे बैठे अगर हमारी थाली में नमक नहीं है तो हमने कोई नमक नहीं मांगो आज तक और इतना नहीं जजमानों के हमने घरे कभी नमक नहीं मांगो अपने जब बाद में फिर बाकी आदमी खेस कहें तुमने नमक नहीं मांगो हम कहें का मांगने तई तो अच्छे सब्जी हती जगह कम यहाँ थी अरे को तो भगवान ने सब्जी नहीं दी हमारे तो नमक या भूल गई तुम कहते आए आज तक को रिकॉर्ड है हमारे घरे हमने जाने कही जो बना दे बस बन जाए भगवान दे रहा है हम जाई कहते हैं जब थाली याद के ठाकुर जी चाहे रूखी रोटी आवे मन मान सम्मान की देते रहिए तुम तो हमारा पेट भरत रहो बस कई आदमी को नहीं देता हम जो नहीं खाए हम जो नहीं जो ले आओ बोले आपको खावी पे लड़ पड़े 2 आदमी अब खावे पे हो का लड़ने का भैंस पड़ा आओ खावे पे हो तो भैंस पड़ा लड़त और अगर तुम्हारे घर लड़ाई हो तो खावे पे हो तो समझ लियो घर वालों का हो पड़ा तो घर वाली कहा भैंस खावे पे का लड़ने का जानवर आओ इंसान आओ सम्मान से भगवान रोटी दे रहा है तो सम्मान उसको धन्यवाद दो अरे यार भैया अगर कोनो 5 रुपया दे देवे तो बुझा चाहत के हम माइक में नाव बोल जा तो नहीं चाह 5 रुपया दे के आदमी चाहत है कि माइक से हमारा नाव बोले और जिन्हें जो पंच तत्व को शरीर दो है वो को नाव भी तो बोलत रहा है जब वो भी तो लगा था कि हमारा नाव बोले नहीं वो परमात्मा को धन्यवाद दो मेरे मालिक तूने इतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं थी तो बात कहां चल रही थी अच्छा बताओ कहां थी अपन कजू महाराज मुझे नहीं पता तुम तो दाएं रहो अपनी बात चल रही थी सत्संग पे कि दुष्ट आदमी को संग नहीं करने अपन को आगी घान होते कितने थे अपन अब तक से दारू पूर्व का बीच में अब तो चपटे आ गए फ्री में चपट गए मुझे तो जानेंगे आज समझ में यार दारू तुम पी के बेचारी हमारी बहन है परेशान हो नहीं दारू तुम पी के आए गाड़ी इनको दे रहा है दारू तुम पी के आए मारे इनको मार रहा है तुम तो अगर दारू पी के मारे घर बार एक आध घुट्टी तुम भी धार दी अच्छी आओ के ले कहानों से हो ऐसी अच्छी एक घुट्टी दियो नहीं तो भुनसना बता पे कि क्या होगा जब गली में कुत्तों वहां खोचर है इस गांव के पूछे क्या के रात में कर आइए को सक गई जाने बता पे अच्छी है गली अच्छी दिखो तुम तो एक बता तुम सेवा करता रहो अरे का 8-10 दिन पल का पे धरे ने सूती की दवाई करवा देती जितने की सिसकिया पी जा दिक्कत क्या है ऐसी महाराज ने सब करी तुम आओ का बिगाड़ो बेचारों ने नौरों ने तुम आओ कर्म तुम करो भोगे बेचारी जी तुम तो आओ समझ में अब जज्जो घरे पी के फिर पर है पता है ये बेन हरो दे नहीं को मुरी रिपोर्ट कर दी फिर कि मुझे कुटवा दो घर वाई से ऐसा नहीं करना बात चल रही थी भगवान जगदीश की कि भगवान की 1 बीघा जमीन है यहां है कथा संत श्री माधव दास
जगन्नाथ जी के बड़े अनन्य भक्त। भगवान रात में मंदिर में ऐसे निकल के माधव दास के संग खेलते, इतने ऊंचे संत थे माधव दास, सखा भाव होगा तो। एक दिन भगवान और माधव दास जी बैठे थे मंदिर के पीछे। भगवान बोले कि माधव, अरे हमारे मन में कछुई इच्छा है। माधव दास जी बोले जय जय, बताओ क्या बात है। भगवान बोले कि माधव, हमें कटहल खाने हैं। अरे माधव दास जी बोले जा कछु बड़ी बात है, जगन्नाथपुरी को राजा हमारा चेला और वो के बगीचा में कटहल ही कटहल लगे, हम कह दें। भगवान बोले कि देखो माधव, अगर वो राजा यहाँ सुदेव विवाह हो तो मंदिर ने पहुंचवा दे तो भोग में। और सही बता रही माधव, हमने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी, सो हमें चोरी करने हैं। अरे माधव दास बोले जय जय, तना तो सुधर जाए। अब बताओ तुम इतने बड़े आदमी हो गए और तुम्हारी आदतें नहीं जा रही। भगवान बोले माधव बहुत अच्छा है मोरी के चोरी करके खाएं। माधव बोले तो तुम चली जा, हमने कर मानो जो काम। भगवान बोले यार कैसे मित्र हो तुम, मित्र के लाने तो काम नहीं कर पा रहे, इतनी सी मदद नहीं कर पा रहे हमारी। अब भगवान ने विवश कर ला माधव को। माधव बोले कि प्रभु पर हमने कभी चोरी करी नहीं है। भगवान बोले इसका हम बता रहे, खांस क्यों भरने। बोले काय, बोले चोर को खांसी और संत को दासी, सो दो की लग गई फांसी। हाँ, संत को कभी दासी न राखो चाहिए अपने आश्रम में, अगर दुनिया से बचने और परमात्मा से बचने तो। संत के आश्रम में कभी दासी नहीं होनी चाहिए, और चोर को कभी खांसी न भाव चाहिए। बताओ चोर को खांसी चल गई, जब के वो कूदो दे वालो, जब के ठस का घर लगाओ तो इतने लठ दे घर भर के उठ के, बता नहीं। माधव बोले तूने खांस है, चलो। पहुंच गए बगीचा में रात में 2 जने। अब भगवान बोले माधव तुम चढ़ो पेड़ी पे। माधव बोले काय, अरे बोले वाह तुम कबाल बच्चों चढ़े हो, हम तन्नक सी तुम बूढ़ी, तुम्हें मन से नहीं लग रही। तेरी माधव चढ़ गए डगार पे बैठ के खूब जोर से बोले का जय जय, कौन सा टोल रहा है। भगवान बोले जोर से नहीं बोल रहा है। अरे बोले तुमने जा कही थी कि खांस क्यों ने, हम खांसे कहां हैं। जहां कही कि काय जय जय, कौन सा टोल है। चौकीदार उठ गए, घेर गए भी तो पेड़ो। भगवान तो अदृश्य हो गए, अंधियार हुआ तो 4 छतोदाई में लठ पेल है और हाथ गोड़ी बांध के बैठा ला। भगवान चले गए। माधव ने कही भी तो आ गए हमें, तुम तो अदृश्य हो गए। सवेरे सवेरे जंजीरों में बांध के माधव दास को ले जा रहे हैं राजा के थे, और राजा सवेरे हाथ तो घूम गए। राजा ने देखा कि हमारे गुरुजी वो जंजीरों में बंधे, खोलो। सिपाही बोले राजा साहब जो चोर आए हमारे गुरुजी हैं। अरे बोले कटहल तुमसे जितना कहा उतना करो। जंजीरें खुली, सिपाही चले गए। राजा तो जाने तो बोले गुरुजी जा लीला। माधव दास बोले अब का लीला, उनको कटहल खाने जगदीश को, हमें चोरी करवाई, खुद भाग गए, हमें लठ गले। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, क्षमा हम चाह रहे सिपाहियों की तरफ से भी छीन नहीं पाए। दूसरी रात में फिर मिले मंदिर के पीछे भगवान। भगवान बोले और माधव का है हाल, कैसी रही। माधव ने पीठ बताई कि जीप में देखो इतने घले हैं रात में, मनो अपन भी गुरु आए, कच्चे चेला नहीं। भगवान बोले बहुत कुटे। माधव बोले कुट भले गए, मनो काम वो करके ले आए कि तुमने करवा पे जिंदगी, अब मित्रता को भाव बन गए। तो बोले ऐसा का काम करवा के ले आए। बोले हम जो कटहल को बगीचा ही तुम्हारे नाव करवा के ले आए, हमने राजा से तुम को लिखवा दो कि जो तुम्हें जो कहा पर काज जे जे तुमने कुटवाओ बहुत। भगवान बोले एक बात बताओ माधव, जब तुम इतने लठ गले तो तकलीफ तो भाई हो जाए। बोले हाँ जय जय, चाबी हम तो सोच ही नहीं पाए, मारवन ने हमें बहुत तकलीफ नहीं भाई, हमें 1 इंच। बोले काय। भगवान ने पीछे से अपना पीताम्बर उठाओ, बोले माधव निशान तुम्हारी पीठ पे आ रहे थे, पर वो कष्ट हम सह रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे भक्त कुट जाए और हम देखा था। माधव चरण पकड़ लाए प्रभु के, धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। भगवान बोले देखो माधव जितने लठ तुम्हारी पीठ पर पड़े हैं उतने निशान हमारी पीठ पे आए हैं, तुम्हें सिर्फ निशान आए हैं, तकलीफ तो सब हमने सही है माधव। तो वो कटहल का बगीचा माधव के द्वारा भगवान को भेंट कर दिया। उसका पैसा साल में 1 बार भगवान अपने माता पिता की श्राद्ध में खर्च कर सकते हैं। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं भैया, जैसा रिश्ता भगवान से उस राजा रानी ने बना लिया, ऐसा रिश्ता हमारा आपका बन जाए। अरे अपनो मोड़ा कहां नो पिंडा पा रहे यार, एक दिन वो के भी तो पिंडा पन्ने, फिर एक दिन नाती के पिंडा पन्ने, पंथी के दिन आनो पा रहे हैं अपने पिंडा पर। धन्य रे राजा चंद्रावत, एक बार भगवान को पुत्र बना लो। कई 100 सालें हो गई ये घटना को, पर आज भी भगवान अपने माता पिता के पिंडा पाल रहे हैं। रिश्तों तो यहीं सो बने कि आखिरी तक चले।
अपनो लड़का कब नो पिंडा पार है बताओ। और अपनो लड़का तो एक पिंडा पार थे। हम आत्मा की बताएं कि दुनिया के जो सारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में भिगवाएंगे। और पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का ये पिंडा नहीं पारे के दद्दा तुम तर जज्जू। वो जाया कहते कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे दद्दा, सो हम अपने मोनी मोड़ा पाले। एक हो पिंडा पारत और का पता रही पिंडा पार है कि नहीं। ये गांव में परी पिंडा जजमान हा तो बेरा वो सुना नहीं पड़ा। तो महाराज को पता है तो जो बेरा है मनो इन टीएम पेरी महाराज भूल गया जो बेरा है। पहले तो महाराज चिल्ली आता है अच्छे जोर जोर से मन प्रकाश को पता तो कोई को सुना नहीं पारे। और जो दुख की बात थी तो भूल गए। पंडित जी बोले जोर से, अरे बच्चा लोगो जी। अच्छा बेरा आदमी जोर से बोला थे, काज लगा था कि हमें नहीं सुना पा रहा, सामने वाले को नहीं सुना पा रहा। देखिए जो कम सुना थे वो बहुत जोर से बोला था। अच्छा एक और देखिए जो कम सुना थे जी काम की बात नहीं सुना तुम उनकी बुराई कितना धीरे से कर दे बात सुन ली अन तुम चलिए याद रखा दादा दादा अभी सुनेंगे तन्ना बिल्कुल धीरे से बुराई कर दे। क्या कह रहा है हम आया कह रहा है कच्ची बहुत खतरनाक होता है। पंडित जी बोले बच्चा जी गुरुजी गांव में नदिया है कहने लगो नंजो। अब जाई बात जोर से कहने थी धीरे से कह रही महाराज ने। महाराज कह लगे सो है जोन गांव में नदी ने हो तो पिंडा गऊ खुखवा दो चज्जे। अब वो सुना थोड़ी कम ऊने सुनी बाऊ खुखवा दो चज्जे है। उन्हें उठाई टाठी भीतर पहुंचो। डुकारिया बैठी थी कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डुकारिया बोली बेटा ये काद हो तो खा लेते जी 10-15 हमने खा पे घिना से तो लगता ही गले बंदे आने से। लड़का बोलो बाबू दादा ने तार। अब डुकारिया ने सोची मोरो घर बार उतार जाए उन्हें एक तो खाओ डुकारिया से तैसे जो महाराज बाहर से बोले बच्चा अरे वो मैं तना भूसा मिला लिए न बकत जाओ कल दे है। अरे डुकारिया बोली तोरी नास हो जा। महाराज ने कही कि गाऊ खोते ने खुआ दे बाबू को। अब ऐसे पिंडा पर जहां से हो का रहा हमें जा बताओ। रिश्ता भगवान से जुड़ जाए ठाकुर जी से जुड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए जीवन धन्य हो जाए। एक बार तुलसीदास जी पहुंच गए जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के देखे तो जगदीश हैं ऐसे दर्शन करे। अरे बोले जी हाँ भगवान जी ने हाथ ने पाँव इतने में पुजारी ने प्रसाद दे दो। तुलसीदास जी ने कहा हम नहीं चाहने। बोले काय बोले हम जूठो नहीं ले रहा है। काय बोले हम नियम है कि हम जो भी प्रसाद ले हैं पहले अपने राम को भोग लगे। अब तुम्हारे भगवान भगवान नहीं ये हाथ पाँव कटे धरे हम इनको भोग नहीं ले सके। काश हम राम को भोग लगा नहीं सके तुम्हारे भगवान को जूठो। अब पहल को समय अब तो साधन चल गए। तुलसीदास जी रात में मंदिर के पीछे बगीचा में सो गए। भगवान ने सोची बताओ तन्नक सी गलत फहमी के कारण तुलसीदास जी जैसे संत भूखे सो रहे हमारे थे। रात में जब पटबंद भय भगवान जगन्नाथ एक कटोरा में खिचड़ी भर में पहुंच गए। तुलसीदास जी से बोले बाबा उठो भूखे न सो जो भूख खा ले। बोले हम नहीं खा रहे। बोले काय बोले वो जगदीश को झूठो है। तो बोले जगदीश का राम नहीं। बोले नहीं राम कैसे हो सकता उनके हाथ पांव कटे। भगवान बोले तो जा बताओ तुमने फिर रामायण में काय लिखता हो जो। बोले का कि बिन पग चलाई सुनई बिन काना करते कर्म करहु विधि नाना आनन रहत सकल रस भोगी अबिन बानी बकता बड़ जोगी। तुम्हें तो लिखो कि राम जी कैसे हैं बिन पग चले उनके हाथ पांव है नहीं। तुलसीदास जी को झटका खलो कि हम जो कया कर रहे थे तुरंत चरण पकड़ रहे। बोले तुम साधारण बालक नहीं जो गलती हम कर रहे थे तुमने हमारा प्रायश्चित करा दो। राम ही जगन्नाथ है। और फिर क्या था साहब जब चरण पकड़े भगवान बोले नहीं नहीं हम तो पुजारी के लड़का आए। बोले हो ही नहीं सका इतनी बड़ी बात तुम हमें समझा भी आए तुम पुजारी के लड़का आओ सही बताओ कौन हो। फिर तो क्या था साहब कि जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। गाओ दद्दा हरो बंदूक जानत बंदूक पहले एक बंदूक आती जे में गोबर भर हो जाता भरमार आती के नहीं वो मैं टोपी सी लगा के और गुड़वारा में चलाओ और रीछाई में सुन ले आती कि नहीं आती। वो बंदूक गोबर खा के बोलती तुम्हारे तो रोटी खा रहा है वो गुड़वारा में गुड़ खा रहा है। बताओ वह गोबर खा के बोला तुम्हारे गुड़ खा के नहीं बोल पा रहा है। कम बंदूक से गए गुजरे हो तो बिल्कुल नहीं बोली ठीक।
गुड़वारा के गुड़ाई की बजा दे यार ना हैं। करेली क्षेत्र को गुड़ पूरे देश में फेमस है नहीं है? और फिर गुड़वारा हैं? चीटा तो नहीं लग गया है? गुड़ में चीटा लगाते हैं। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो मुक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो मुक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो मुक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो मुक्ति का वरदान। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र लाल की जय। सुभद्रा बहन की जय हो। जगन्नाथपुरी की जय हो। बात चल रही थी वृंदावन में। कल देखो कथा तो तुम्हारे जानते ही हो। सुबह आत्मदेव धुंधकारी की कथा हमें कहने सुबह तुम अब कहीं दे रहे तुम्हारे सबको पता है बातों। सुबह तो अपना पकड़ंडी ने कर चल गए और का बात अपना पकड़ंडी चल गई। एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण है तो वो की पत्नी को नाम तो धुंधली। बाल बच्चे ने कहा था तुम्हें पता युज्जे या तो सभी ने सुना युज्जे मारे भी गौरी आत्मदेव शिव बाबा जी ने फल दे दो खुआ दिखजू सो बाल बच्चे हुए सुली आने के धुंधली को दे दो। वो धुंधली ने फल खाओ ने वो खुआ दो गज्जा खाओ ऐसे नहीं कथा उनके होगा वो करना। और इन्हें पड़ोसी को बाल बच्चों ले लाओ वो को नाम धरोगा धुंधकारी। गोकर्ण गांव के मंदिर में जाओ जो धुंधकारी का करे गांव में जितने अंधरा आते उनकी उंगारियां पकड़े रे कुआ की गली धरवा देवे बाल बच्चे कुआ में फेंक देवे महादुष्ट। अब वो दुष्ट से होगा हम तुम्हें सही बताएं। देखो पेट में जब बाल बच्चों हुए और माता के जैसे आचरण रहे हैं पुत्र के वैसे संस्कार रहे हैं। अब पेट में बाल बच्चों अब देख रहे हैं चित्रहार तो नचत जाने हो जरी भगवान को भक्त कैसे हो जाए हमें जा बता। ऐसी आजकल के मोड़ी मोड़ा नचबे के भारी शौक गया है भारी नचत मोड़ी मोड़ा कहा मम्मी हारे चित्रहार तो देख रहे हैं। अब जब 24 घंटा प्रतिज्ञा देखो तो सज्जन सिंह तो हो जाएंगे। बताओ रामायण पढ़ी होती भागवत सुनी होती गीता पढ़ी होती मंदिर गई होती सास ससुर की सेवा करी होती तो ध्रुव प्रहलाद को जन्म भाव हो तो अब चित्रहार देख के तरी नचा जाएगी नहीं। गर्भिणी नारी को कब झूठे मोने सोच जितने दिन पेट में बाल बच्चों रहे झूठे मोने सो झूठी ने बोलो को उसे लड़ो ने जे के घरे सू तक लगो हो के घरे जाओ ने 13वीं को भोजन ने करो श्राद्ध को भोजन ने करो। हाँ अगर पेट में बाल बच्चों है तो माताओं को 13वीं को भोजन ने करो चज्जे श्राद्ध में ने खाओ चज्जे बिना भगवान को भोग लगाए ने खाओ चज्जे। हाँ जो उन कमरा में शयन करत हो वो में ठाकुर जी की फोटो लगाओ चाहिए बेबी बाल रूप में। एक बात और सुन लिया हमने कई घरों में देखो है जे के घरे लगो हो तो आज ही देख लियो बदल के कबहू भी घर में राम जी के वनवास की फोटो ने लगाओ चज्जे और जे के घर में राम वनवास की फोटो लगे है वो घर परेशान रहे। और हम तो कहते तुम लगा के देख लियो हमारी बात तो जब मानियो जब भोग लियो हम जबरदस्ती को ऊपर नहीं थोपत। हाँ तुम तो एक काम करियो हमें तुम्हें लगे कि हम बात में फेंकते हैं तुम एक कल ले आओ फोटो 5 दिन लगा ले 7वें दिन आज जो कि तुम्हारी कागज भाई हम तो तंग है। हाँ फिर तुमान हो भाई जे के पाँव ने पटी बमाई वो का जाने पीर पर आई आज भोग ले जब तुमान हो कि महाराज सांची कह रहा हो तो दूंगा में फेंक कि हमारी आदत नहीं है। घर में ठाकुर जी की फोटो लगाओ। एक बात और सुन ले जो कमरा सोने का हो पति पत्नी का उसमें कभी पूर्वजों की फोटो मत लगाना। सियानों की फोटो नहीं लगा जो शोभे बारी कमरा में शोभे बारी कमरा में कबू कलश ने धरियो शोभे बारी कमरा में खाली बर्तन सेल पे नहीं धर देता आदमी कबू उल्टे बासन ने धरियो घर में मार जाओ। अगर बासन है तो उनको सीधे करके उनमें चाहे 2-2 अन्न के दाने डाल दे जे के घर में उल्टे बासन धरे रहे में वो के घर कबू रिद्धि सिद्धि आ ही नहीं सका। इस घर में अगर उल्टे बर्तन रखे हैं तो उनको सीधे करके और उनमें 4-4 गेहूं के दाने डाल दे फिर घर को बदलाव देख लियो। राम वनवास की फोटो कब घर में ने लगाओ चाहिए लगाए हो तो नर्मदा जी में विसर्जन कर दियो। अरे कबे त्रेता में राम बन खो गए थे फिर तो भी राजा बन गए तुम आज भी उनको वही दुख में बैठा रहे। जब जगत को मालक तुम आए थे दुख में बैठो है तो तुम्हारा परिवार सुखी कैसे रहे। जो धुंधकारी बिगड़ गाओ ऐसा लिखो है श्लोक भागवत में स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। ये जो मार घटा के पिंडा खाए आवे गांव को निकाई यार धुंधकारी तुम्हें खुद की चिंता नहीं है तो रहने कम से कम इतने बड़े पंडित के लड़का हो बाप की तो सोचो। ये कही हमने कहा कर दो बोले तुमने मारा घटा के पिंडा खाए धुंधकारी बोलो हम खा ले मुर्दा तुम पैसा तो दो
इतनों बगड़ गाओ तेरी पहुंचा दो बनारस दोइयों को गोकर्ण तो पड़न लगी जो चार चार नाचे बीमारी में वाली आओ संगे होते ऐसे आत्मदेव जी मार गए धुंधली मार गई अब बचो जो इन राजा के घर चोरी करी कथा बता रहे तुम्हारा जानता ही हो जाए अब उनके ने परत भाग बताए राम कथा होती थी कई चौपाई चलत रही थी भागवत हम पूरी कहने पर एक दिन इन राजा के चोरी करी बहुत धन ले आओ बेस्याओं ने पूछी कहाँ से ले आए जो धन कहने लगो राजा के चोरी करी बेस्याओं ने सोची पकड़ो ये तो मार जे और सब बक कर दे सोपन फंस दिया रुपया आई गई उन्हें पिटा दी खटिया पे सो रहा तो गरो दबाओ मन नहीं रहो पापी है ये से प्राण नहीं करे रे यही के दद्दा भजन कर लेना मार होता कने सुख से आओ जी नहीं पाए बहुत वाला गए यदि अच्छा एक बात हो रहा है तो जाकर और आदमी मारा थे सुघर की तनक सेवा करा कहूँ जो पता पड़ जाए कि जी मार है तो आदमी सड़ जेरी घर आई ने तो कोई अस्पताल ले जे ये तो बुढ़ापे में सियाने आदमी की में कहते कहा कि अब तो भंजा चलती बिरिया है कर ले जे तो कर पाओ कहा सुनो पता है साल 2 साल में मारा ये कहूँ जो पता पड़ जाए कि बीमार है ने राम सड़ जेरी आदमी बिल्कुल ये मैंने पढ़ो रे अच्छे सुख से मर जा इसे भजन करो आखिरी में पूरे घर के घेर गए हैं दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे दादा कह रहे यार दादा रे मरे अरे दादा रे मरे दादा के बाप ने नहीं कही कहूँ हरे राम हरे तो कहां से निकल जाए मुंह से कह हरे राम इसे अब ऐसे कहो अब ऐसे अगर आदत डार हो तो आखिरी में हरे राम हरे निकल है कुछ नहीं होने मार जो तक सड़ा करे आओ इरी ने घर के कहूँ जो आप आना चलवार तीरथ कर जब कही तुम देख तो रहे महाराज जे धरे गुटकी मचा के दे जे धरे भोग रहा है अरे भगवान से प्रार्थना कर गुरे कहीं ऐसा चले जाए जो अंदर न जाने हुए चलत फिर जज जुरी जो मांगेगा भगवान से तो भगवान को आश्रय उन्हें करेंगे एक बूंदा पानी न मांगने पड़े कोई से हाँ अच्छी ऐसा ही आदमी जाकर मैं क्या आप भाई तो बैठे थे मोनो तो पी पड़ता पता ही नहीं पड़ो जाया मुक्ति और धारी धारी साड़ रहा है बता हमें तो बात अच्छी जिंदगी लगत कहा कि आप भाई में ले यार उनसे हम मन मुक्त होगा वो उन्हें पीड़ा नहीं होगी भागवत में लिखो है अग्नि ज्वाला ति दुखे नो व्याकुलम निधनम गता धुंधकारी की मुंह मेरी जला तंगरा भारी जब मारो इतना पापी है तो मानने रहो तो उतन गड्ढा खोद के गड़ा दो धुंधकारी को पता पर मर गाओ गोकर्ण को पता परो गांव आए फिर धुंधकारी को भागवत सुनाई विमान आओ सुबह चले गए फिर गोकर्ण जी ने नियम बताए भागवत के मुझ के नियम है तुम तो ये मैं बिल्कुल नहीं पारोगे कितने नियम है तो मान हो या हम जाने पूरे मान गए होते तो मैंने विमान उतर आओ हो तो ये चक्कर में बिल्कुल नहीं पारो कि तुमने पूरे सुधर आ गए ये तो तुम राम जी की छोड़ दे मुझ के महाराज आए हुए गांव में कौन हमें इकलौते आया है 6-7 दिन तो पूरे धार में कहा है नहीं है अब तो बिल्कुल एक सूजी में उन्हें कार दे बात तो तब है जब साल भर बाद को आवे जहीं के तहीं मिलो तो बहुत अच्छी बात है नहीं है का मतलब न करो सो ज्यादा नियम नहीं तुम तो अच्छी सुनो कथा ठीक जो बात तुम्हारे काम की हो जो पकड़ जाइयो जो तुम्हारे काम की न हो छोड़ जाइयो श्रोता बैठा थे 2 प्रकार के ध्यान से सुनियो एक बैठा थे सूपा घाई और एक बैठा थे चल्ला घाई अब तुम उन्हें को आओ सो हिसाब लगा लियो सूपा में जब जे माताएं फटक भी बैठा थे तो सूपा का करत है कचड़ा कचड़ा बाहर फेंक दे वो सार सार सूपा में धरो रहे ऐसे कछू हम भी कचड़ा बोलत है हंसी मजाक में चुटकलाएं बोल दी कभी अठाने तो पड़े दादा सीधी सीधी कथा सुने तुम्हारे भाग जाओ या भी हम जानत अपना बिहारी को काय मारी रात कहीं नहीं की करवाने काय अब बीच बीच में आनंद भी दे देते हम ना हमारी एक से एक विद्वान पर हमारी तो गिनती नहीं आवे मन वो तुलसीदास जी की चौपाई कभी काम आए के सांचे को फाके पर अल्लाह बड़ा लड़ुआ खाए उनमें के हमें आए 2 नंबर को काम चला ही रहा है 1 नंबर को नहीं पूछ रहा हो जो 1 नंबर के विद्वान है बेचारे घरे बैठे 2 नंबरी है 2-3 साल की डेट लगी 2 नंबरियों की 2 ही नंबर को काम है जैसे 1 नंबर के भक्त को है बताओ दुनिया में 1 नंबर की भक्ति को सर्टिफिकेट कौन को है भारत जी से बड़ो भक्त नहीं है वो 2 नंबर पे कौन की लिस्ट गिरी हनुमान जी की दूसरे नंबर पे भक्ति में हनुमान जी हैं तो भारत जी के मंदिर कितने हैं कहा 1 नंबर पे नहीं है तो सूपा घाई बनियो सार सार अपने जीवन में ले लियो कचड़ा हमाओं में लौटा दियो और कछु बैठा थे चलना घाई चलना में जब छान में बैठो चलना का करत नाज नेचे गिरा देत वो गांठे कचड़ा पूरा खुद धरे देत सो कछु अकेले चुटकुलों में बैठत के लगे मजा आएगा वो चुटकला में समझ लियो वो चल रहा है सारों ने कहीं फेंक दो वो तो चुटकला सुन के घरे चलो के लगे यार वो चुटकला आज भी याद है जा याद नहीं है कि हमने कही थी कि भजन करियो हाँ चुटकला याद है हमें आदमी फोन भी लगाते मोबाइल पे नंबर पड़ गए कहले गुरुजी तुम वो चुटकला कमाल को तो हम मन में सोचे जय हो छन्ना
तुम्हें और कच्छू चित्त नहीं चढ़ी, हमें तो समझा रहा है कि बहु दद्दा की सेवा करो, अच्छी चलो, गलत नहीं चलो, सो वो तुम्हें कच्छू खबर नहीं है, हमारा चुटकला खबर है। तो तुम्हारे तो भैया सूपा बन के बैठी हो रही है। अच्छी भगवान को सार सार, हम तो कछु बेकार बोल हैं, तुम सार सार ग्रहण करियो, एक टाइम भोजन करियो, नहीं हो सो 2 टाइम करियो, रोटी छोड़ी से कुछ नहीं हुए, तो रोटी छोड़ी से भगवान मिलते तो सबसे पहले बुकारियाँ बैकुंठ चली जाती, पत्ता ही पत्ता खा रहे भी तो सौंदो नोन तक नहीं खा रहे, तुम तो खा गए क्विंटलों से मूंगफली। ऐसे रोटी वोटी छोड़ी से कुछ नहीं हुए, उपास करने हैं तो ऐसे करियो, तुम्हारे भी आज हमारा उपास है, हमको जवाब न दे, ऐसे उपास करके बताओ, आज हमारा उपास है, हमको से लड़ रहे, आज हमारा उपास है, हमको को खराब न सोचें, आज हमारा उपास है, हमारे साथ से बेर बंद हैं, आज हम बेर खोल दें, ऐसे खोलो उपास। शकीली रोटी नहीं खाई, 14 किलो साबुदाने खा लाए, 3 पी का चिप्स खा गई, कहीं हम 9 दिना से अन्न को दाना नहीं खा रहे, 14 किलो साबुदाने को खा गए, जब तुमने अन्न को दाना नहीं खाओ, ऐसे उपास से कुछ नहीं हुई। आओ अच्छे भोजन करो, फिर लिखो प्याज लहसुन ने खाओ, यहाँ सो कछु नहीं तुम खा ले तुम्हें हाथ गोली टूट जाए, अरे खावे की चीज आज खाओ, अजय आदमी खा रहा है मरे गए। प्याज लहसुन में तो है कितना तामस बढ़ा थे शरीर में, सुभाजन में आसन लगाए में दिक्कत होते, दुनिया की ऐसी कोनो दवाई नहीं बन रही जिसमें लहसुन गिर रही हुई, जिन्हें दवाई खा ली उन्हें लहसुन खा ली, हमें बता दे एक जन हाथ उठाओ हम लहसुन नहीं खाएं, हम बता रहे कि कौन गोली में लहसुन है, गिरता ही है। प्याज लहसुन से ज्यादा नुकसान नहीं है, और हमने तो मुझे आदमी देखे नहीं भैया भी प्याज को हाथ नहीं लगाए, वो ब्याज में घर के घर खा गए, उन्हें आधो गाँव खा लो ब्याज में, हाँ उनके घरे प्याज की गटिया नहीं जाए, वो ब्याज में आधो गाँव लिखोगा भज्जा के तो सोई नहीं चुकराए, और भज्जा को बोला खवा घले आखिरी में यार। तुम तो ध्यान दे लियो जितनों ने ब्याज खाओ है उनकी औलाद कंडी पे दार मांगत फिरा थे, कहते कहावत है कि कंडी पे दार मांगत फिरो। ब्याज को पैसा ध्यान से सुने जज्जो, वो मंदिर को पैसा, जिन्हें गांव के मंदिर को पैसा खाओ होगी तो बाना सोने हैं, तो रो भी नहीं मिलने आदमी, भूल के कबो मंदिरों को पैसा न खजूरी, और जिन्हें खाओ हुई सो खबर कर ली तुम तो सांच को का आँच, हाँ तुम्हारे पता तो हो जाए, तुम्हारे बते होने मनो, हर आदमी को पता रहता है हमारे गांव को मंदिर को जी खा रहा है, हाँ अब आदमी किया तो नहीं डर के मारे कभी भले आदमी दद्दा, अब गांव में रहने अब भाई कह रहा स्वभाव ही बन जाए, सो आदमी मन तक कहते पूरा लीड गए मंदिर। अच्छा अब तुम्हें जा तो पता ही है कि कौन कौन मंदिरों को खाओ, अब तना उनके बारे में खबर करो कि कागज है, क्या घर के बीमार धरे हैं, हाँ मंदिर को पैसा अगर घर में 10 जे है, ये दरवाजे से तो सो न करा तू दरवाजे से जो नहीं हम जानी हो, सुखी एक आदमी सुखी बता दीजिए मंदिर को रुपया खाओ, तुम तो ठाणे हो जाता हुए तो आओ कि हमारे गाँव में खाओ तो वो भी सुखी है, हम बता रहे कैसे सुखी है। ब्याज और मंदिर की संपत्ति, गरीब बिटिया के ब्याह की दलाली, कब उन्हें खजू मार जाओ, हाँ मोड़ी के ब्याह की दलाली ने खजू कबू मार जाओ, जे कछु जहर यहाँ हमने चीटा तो नहीं लग रहा है, गुड़ याद है गुड़वा रहा है, चीटों को विशेष ध्यान रखने अपन को, कची तो हमें ऐसी लग रहा है चाहिए होती तो हमें तो नोले छोड़ दो, अब तो कुछ किया नहीं पा रहा होगा, कहा महाराज तुमसे, हम बिल्कुल जहर से लगा था कछु कछु को, तो आधे गांव के कहते हैं कि कार को पगला को बुला रहा हो तो तुम ने, सबसे बड़ा नियम है भैया माता पिता की सेवा करियो और भगवान को नाम लेते रहियो, सुबह शाम एक बार भगवान के मंदिर जरूर आते रहो, जी हाँ नियम ठीक, अच्छो न करियो को पर तुम्हारे द्वारा को खराब न हो जाए, वो ध्यान रखियो, को रोटी दे पाओ बिल्कुल न दियो, नियम जी आए को रोटी न दियो, पर जो खा रहा हो को खा लेन दियो सुख से, जो नियम ले लियो तुम तो को पानी न पियाजो, पर अगर को पानी पी रहा हो तो सुख से पानी पी लें दियो, को जिंदगी न दियो, पर अगर को सुख से जी रहा हो तो को देख के जारियो नहीं अपनी जिंदगी जी लेन दियो, जी हाँ नियम जी नियम बनाओ। सब कथाएं बताई, गांव के लोग विमान में बैठ के चले गए, गोकर्ण जी को भगवान ले गए और आज की चर्चा को तहीं विराम। कल की कथा भैया 12 बजे से हुई है 3 बजे तक फिक्स, ठीक 12 बजे हमें तो मिले हैं 3 बजे तक, बस कल की हमने बताई थी कि जब कथा जब हमारी जहाँ होने थी वह कैंसिल हुई, तो फिर हमने एक कार्यक्रम की हामी भर दी। 5 बजे से कल सागर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमें उस सभा को संबोधित करने हैं विश्व हिंदू परिषद की। 5 बजे से कार्यक्रम है, जब हम 3 सवा 3 बजे तैसे निकले हैं, जब 5 बजे हम उतने पहुँचे और जल्दी गाड़ी हम भगा नहीं सके, कहा से पीछे लेकर रहे थे, दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली। तो कल ठीक 12 बजे आ जाइयो और 3 बजे तक अपन भगवान की मंगलमयी चर्चा को आनंद ले भी, पर उसे फिर वही टाइम बढ़ा दे, कल अगर तना कम भी दे है तो और देना बढ़ा ले भी,
कबों कबों 5 बजे छुट्टी हो 5:30 नो 5 लगा सो अब कहता हूँ चलो खींच ले नहीं खींच जात कबों कबों तो अपन भी खींच ले अभी नहीं तो यहाँ पर। तो आज की चर्चा विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती हमारे